आज हम लोग पूरी केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी का क्लास 9th है, चैप्टर 2 मिक्सचर, उस पूरे चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा क्या मिक्सचर मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर जब भी क्या होता है कि जब भी मान लो कोई प्योर सब्सटेंस लें, ठीक, और मिक्स जब हम क्या करते हैं मोर देन वन, ठीक, एक से अधिक सब्सटेंस को जो हम मिक्स करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, मिक्सचर। लेकिन कंडीशन ये है कि जिसको हम मिला रहे हैं वो क्या होना चाहिए, अपने प्योर फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, अगर मिक्सचर कर रहे हैं तो मिक्स कर रहे हैं तो उसमें हमेशा एक से अधिक सब्सटेंस होंगे, नहीं होंगे। इसमें दूसरी चीज ये होगी, इसमें मोर देन वन सब्सटेंस होंगे। ठीक है। ओके। अच्छा, जब होता क्या है कि जब भी हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं एक दूसरे से, ठीक, और उसमें सबसे मेन चीज क्या है कि वो दोनों एक दूसरे में मिक्स होने के बाद, ठीक, वो केमिकल चेंज ना करे, ये चीज ना हो। ठीक, तो उससे क्या बोलेंगे, मिक्सचर। अगर मान लो ये लोग केमिकल चेंज कर लेंगे तो मिक्स नहीं होंगे, तो कुछ और बना लेंगे ना रिएक्शन करके। क्लियर हो गया। तो हाँ। ये जरूरी है कि वो दोनों हमारे केमिकल चेंज ना करें मिक्स होने के बाद। ठीक है। अच्छा, और चीज जो है मिक्सर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक, किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है। हम्म। हम्म। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें सोडियम क्लोराइड, जैसे क्या है सोडियम क्लोराइड है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं कैसे, वाटर के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखा जाए कि यहाँ पे क्या एक मिक्सचर है, यहाँ मिक्सचर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कई सारे टैबलेट दिख रहे हैं, सब अलग अलग कलर के हैं। ठीक, तो क्या, अच्छा जब इसको मिक्स किया है तो क्या इसे अलग भी कर सकते हैं। हाँ, किसी न हाँ। किसी प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। लेकिन हम जब इन्हें अलग करेंगे तो जब इनको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इन्हें हम अलग करें तो कोई और उधर मैटर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। जिस मैटर से बना है ये वही मैटर बनेगा। क्लियर है। कोई हम्म। और मैटर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। हम्म। ठीक है। जैसे यहाँ दिख रहा है कई सारे टैबलेट, रेड है हमारा, है ब्लू है, येलो है ना। तो यहाँ पे सेपरेट करने हमारे सब अलग अलग ऐसे दिख जाए। क्लियर है। अच्छा, अब कुछ हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, ठीक, तो उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो वही रहती है। वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को छोड़ते नहीं है। क्लियर है। और जो हमारे कंपोनेंट है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं इजिली। ठीक है। और जो हमारा प्रपोर्शन है, क्या, जो प्रपोर्शन जो हमारा होता है कंपोनेंट का, ठीक, वो वेरिएबल होता है। क्लियर है। जैसे हमारे कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला क्या है, क्रूड ऑयल। तो बात है क्रूड ऑयल होता है क्या है, ये एक तरीके से मिक्सचर हमारा होता है किसका, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक, मेनली हाइड्रोकार्बन वगैरह का, जैसे पेट्रोलियम। क्लियर, जो ड्रॉ हमारा निकलता है उससे क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। क्लियर है। तो हाँ। उसमें कई सारे हाइड्रोकार्बन मिक्स होते हैं। क्लियर है। हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं पता है। हाइड्रो मतलब कि एच, उस कार्बन मतलब कि कार्बन मतलब कि जिसमें हमारे सी और एच के फॉर्म में बना हो। जैसे मान लो ये लिखा है, जैसे मान लो CH4 मीथेन, C2H6 एथेन, C3H10 मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्लियर है। तो ऐसे करके कई सारे कंबाइंड मिक्सर होता है जिसे बोलते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है। तो इसमें कई सारे मिक्स दिख रहे हैं, देखो मिक्स दिख रहा है ना, ये अलग है ये अलग है ना। और मिक्स होने के बाद इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। ठीक। जैसे अगला देखते हैं क्या, सी वाटर। तो सी वाटर क्या होता है, ये मिक्सचर हमारा, इसमें क्या होता है, एक सॉल्ट होता है और वाटर होता है। क्लियर है। ठीक है। अगला क्या आता है, एयर। एयर क्या होता है, एयर हमारा मिक्सचर होता है कई सारी गैसों का, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन, और ऐसे करके कई भी गैसें होती हैं। क्लियर है। हम्म। अच्छा, अब आप बताओ कि जो हमारा एयर है उसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट किसका होता है हमारा, ऑक किसका होता है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन। फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, फिर अदर गैसेस। आर्गन, कौन सा, आर्गन। ओके। फिर CO2, CO2 पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड।
फिर नियॉन, फिर हीलियम। क्लियर? हाँ। फिर मीथेन। क्लियर? हम्म। तो ऐसे कई सारे हैं। और ये हमारा जो है, ये कंपाउंड हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर उससे का हमारा क्या है, ऐसे चलता आ रहा है। क्लियर है? हाँ। अगर ऐसे तो हमें क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं, कहीं पूछ सकते हैं कि किसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, कौन सा हमारा सबसे ज्यादा है, याद कैसे कर सकते हैं? नो आर्क नहीं मखना, क्या है? नो नो। आर्क, आर्क नी ही मखना। ठीक है। अच्छा, ये जो है लिखा है वो चीज हमारे नो आर्क नहीं है। हाँ। ओके। एन से क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ओ से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ए आर से आर्गन। आर्गन। सी से CO2। ध्यान रखना, सी से CO2 लिखना है, कार्बन नहीं लिखना है। क्लियर है? हाँ। हम्म। फिर नी से नियॉन। नियॉन। एच से हीलियम। हीलियम। और एम से मीथेन। मीथेन। याद रहेगा? हाँ। ओके। अगला हमारे मिक्सचर की एग्जाम्पल क्या है? इंक। क्या है? इंक। इंक क्या है? ये मिक्सचर है, किसका है? कई सारे कलर्ड जो डाई हमारे होते हैं, ठीक, उसका मिक्सचर होता है ये। क्लियर है? हाँ। ओके। नेक्स्ट क्या है? गन पाउडर। गन पाउडर क्या है कि एक मिक्सचर है जिसमें क्या क्या होता है? सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन। गन पाउडर हम बेसिकली एक्सप्लोजिव बनाने के यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ। एक्सप्लोजिव होता है। ओके, इतना हो गया। अब यह देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर हमारे दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। ठीक, एक होता है हेट्रोजीनस, एक होता है होमोजीनस। अच्छा, जो वर्ड है होमोजीनस और हेट्रोजीनस, तो इसका मतलब पता है क्या है? हेट्रो जो लिखा ना वर्ड हेट्रो, हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट। डिफरेंट है। और होमो मतलब सेम। सेम। क्लियर है? तो अगर देखा जाए, ठीक, तो होमोजेनस मिक्सचर में क्या है? आपका जो भी स्ट्रक्चर इसका जो दिख रहा है सारे पूरे अरेंज हैं। तो जैसा स्ट्रक्चर वहां पे है वैसा स्ट्रक्चर फिर रिपीट हो नहीं हो रहा है। सेम सेम है कि नहीं है, बताओ? है। एक अरेंजमेंट में है कि नहीं है? है। तो उससे क्या बोलेंगे? होमोजेनस। होमोजेनियस। जब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म में हो, कोई फिक्स पैटर्न ना हो, रैंडम हो, तो उससे क्या बोलेंगे? हेट्रोजेनस। क्लियर? हेट्रोजेनियस। ठीक हाँ। है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल देखते हैं। हमने शुगर लिया, मान लो क्या लिया? शुगर। और हम्म। पानी में मिला दिया। ठीक है, तो पानी में मिलाने के बाद जो चीनी हमारी है वो पूरे में घुल जाती है अच्छे से ना। कहीं हमें हाँ। डिफरेंस देखने को मिलता है क्या? नहीं देखने को मिलता है ना, नहीं मिलता है। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ? शुगर वाला एग्जाम्पल हमारा किसका हो गया? होमोजेनस का। क्लियर है? होमोजेनियस। ठीक है। दूसरे ठीक उसका उल्टा है। जैसे मान लो कि हमने मिलाया किसका? सैंड को मिला लिया, सैंड, ठीक, और सॉल्ट को। तो जब मिलाएंगे तो उनके दोनों पार्टिकल को अलग अलग दिखेंगे, नहीं दिखेंगे? कि हाँ ये दिखेंगे। सैंड है और ये सॉल्ट है। क्लियर है? हम्म। दूसरा देखते हैं वाटर में हम। जैसे मान लो ऑयल ले लो, क्या ले लो? ऑयल। और ऑयल। वाटर लो। और जब ऑयल वाटर को मिलाते हैं तो क्या होता है? दिखते हैं हमको है दिखते तो। हैं ना, ऑयल के सतह पे हमें दिखते हैं कि हाँ ये वाटर के सरफेस में दिखते हैं, ऑयल यहाँ पे अलग अलग दिखते हैं, नहीं दिखते हैं? हाँ। तो दिख रहे हैं हमको, डिफरेंट लेयर दिख रहा है, तो इसलिए तो हमारा डिफरेंट हो गया ना, कि हेट्रोजेनस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है। अच्छा, एक बात और सोचो कि जो हमारा हेट्रोजेनस है, अगर अलग अलग कंपोनेंट लेंगे, अलग अलग दिख रही है, तो जो बनेगा हमारा उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी आएंगे नहीं आएंगी? आएगी। डिफरेंट प्रॉपर्टी रहेगी। और उसका कंपोजिशन भी वेरी करेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, हाँ। इन वेरियस पार्ट्स, इन अलग अलग पार्ट में। हाँ। मतलब क्या हुआ कि ये यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, नॉट यूनिफॉर्म। जो हेट्रोजीनस है वो हमारा यूनिफॉर्म दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं। क्योंकि वेरी कर रहा है तो यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर है? हम्म। ठीक उसके उल्टे होमोजेनस में क्या होते हैं? इसमें पूरे हमारे सेम प्रॉपर्टी रहती है, जैसे वैसे रहेगी, सेम प्रॉपर्टी रहेगी और सेम कॉम्बिनेशन भी रहेगा। और थ्रू आउट देयर मास। क्लियर है? हम्म। मतलब कोई मास है तो उसका जो भी पूरा मास है तो हर एक पार्ट में उसका वही प्रॉपर्टी रहेगी। क्लियर है?
जबकि हेट्रोजीनस में क्या, आप जैसे निकालो कहीं, जैसे हेट्रोजीनस आप ऑयल और वाटर को जो मिक्स करोगे, तो हो सकता है कि जहाँ पर तेल ज्यादा आ गया वहाँ तेल की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी ऑयल की, और जहाँ से वाटर पार्ट आ गया तो वहाँ पे वाटर की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। क्लियर है? हाँ। ठीक है। एग्जाम्पल और देखते हैं क्या है हेट्रोजीनस के। ठीक। जब हम क्या करते हैं कॉपर सल्फेट को, ठीक, किसको, कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है पता है? CuSO4, क्या बोलते हैं, सी, CuSO4। हाँ, क्लियर है, CuSO4। उसको साथ क्या रहती है, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर NaCl के साथ जब मिक्स करेंगे तो वो अलग अलग रहेंगे। क्लियर है? सोडियम क्लोराइड हम ले लें, NaCl, और आयरन की फायरिंग कर दें, आयरन कर दें, सॉल्ट ले लें सल्फर के साथ। क्लियर है? तो ये हमारे क्या हो गया हेट्रोजेनस। होमोजेनस क्या हो गया, जो पूरी तरीके से कंप्लीटली मिल जाए और डिफरेंस ना मालूम चले। जैसे मान लो पानी ले लो और उसमें मिला दो कॉपर सल्फेट मिला दो, तो उसमें पूरी तरीके से मिल जाएगा। सॉल्ट ले लो या शुगर ले लो, उसको वाटर के साथ मिला दो। क्लियर है? कोई हमारा सॉलिड सोल्यूशन है और उसमें हमने गैसेस सोल्यूशन मिला दिया है। क्लियर है? हम्म। तो ये भी हमारे क्या है होमोजेनस से पूरा आपस में मिल जाएंगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? ठीक। सोल्यूशन एक तरीके से हमारा क्या है होमोजेनस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? होमोजेनस मिक्सचर। किसका? टू या उससे अधिक सब्सटेंस को जो मिलाते हैं, जैसे कि पानी में चीनी मिला दो या सॉल्ट मिला दो। क्लियर है? हाँ। ठीक है। अगर ये पूरा हमें मिला दो तो सबसे मेन चीज क्या रखना कि ये हमारा होमोजेनस है। क्लियर है? हाँ। अच्छा। अब सोल्यूशन जो हमारा होता है उसमें दो चीजें दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और दूसरा क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक होता है सॉल्यूट। ठीक है। तो जो, अब बात है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं। ठीक। तो जिसमें मिला रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? हम्म? उसे क्या सॉल्वेंट। बोलते हैं? यहाँ पे दो वर्ड है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। ठीक। तो जिसमें मिला रहे हैं वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो मिला रहे हैं वो क्या सॉल्यूट। है, सॉल्यूट है। क्लियर है? और हाँ। मिलाने के बाद जो बनेगा, ठीक, उससे क्या हाँ। बोलेंगे, सॉल्यूशन। क्लियर है? हाँ। जैसे देखा जाए यहाँ पे क्या है, ये मिला रहे हैं, सॉल्यूट है। ठीक। अच्छा बात ये है कि जब दोनों मिला रहे हैं, ठीक है, तो कोई किसी मिल सकता है। तो जनरली होता क्या है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उससे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। क्लियर है? हम्म। देख रहे हैं? हम्म, हाँ। ये लेसर क्वांटिटी में होता है सॉल्यूट। क्लियर है? और हम्म। जो सॉल्वेंट है वो लार्जर क्वांटिटी में होगा। क्लियर हाँ। है? हाँ। सॉल्यूट हमारे क्या, जिसको हम मिला रहे हैं। ठीक। हम्म। जैसे मान लो सॉल्ट। क्लियर? मिला रहे हैं, और किससे मिला रहे हैं, वाटर में, तो सॉल्वेंट हो गया। ठीक है। और सॉल्वेंट क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है पूरे कंपाउंड को अपने में। और सॉल्यूट क्या है, खुद डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है? हाँ। एग्जाम्पल हम पहले बता चुके हैं कि शुगर और वाटर का। क्लियर है? दूसरा हम्म। एग्जाम्पल देखते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या? टिंचर ऑफ आयोडीन। ये क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है जब आयोडीन मिलाते हैं किसमें, अल्कोहल में। क्लियर है? उससे बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। क्लियर? टिंचर हाँ। ऑफ आयोडीन क्या हुआ, अल्कोहल में मिला रहे हैं आयोडीन। क्लियर है? हम्म। दूसरा क्या है, सोडा वाटर। क्लियर है? या फिर हाँ। कह सकते हैं एयर, अपना एयर है, हमको एयर दिखता है क्या प्रॉपरली, पूरा मिक्स हो जाता है ना सब कुछ, है ना? हाँ। उसमें कई सारी गैस होती है, कौन कौन सी गैस होती है हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट? नो हम्म। आर्क नहीं है हम याद, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन, है ना, CO2, है ना? हाँ। ओके। अब एक चीज आता है एलॉय। ठीक है, एलॉय क्या होता है? ठीक है, कि एलॉय एक तरीके से मिक्सचर हमारा होता है, लेकिन किसका, ये सिर्फ मेटल का, टू या मोर मेटल का। ठीक है, या तो दो मेटल मिला दो, या तो फिर मेटल और नॉन मेटल मिला दो। क्लियर है? हम्म। लेकिन विच कांट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, उनको हम किसी फिजिकल मेथड के द्वारा अलग न कर पाए। क्लियर है? हाँ। ऐसा नहीं होगा कि एक मेटल एक नॉन मेटल मिला दिया, से मिला दो, अलग अलग है तो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको इस तरह मिला के कुछ बना दिया है कि फिजिकल प्रोसेस से नाम अलग कर पाए।
तो उसे क्या बोलते हैं? एलॉय। अलॉय। जैसे मान लो ब्रास, ठीक है, जहाँ ब्रास है उसमें क्या होता है, 30% जिंक होता है, ठीक, हम्म। और 70% कॉपर। आपने सुना होगा ना ब्रास के बर्तन होते हैं, राइट? हाँ हाँ तो उसमें क्या होता है, 70% कॉपर, 30% जिंक। क्लियर है? हाँ। तो आपको एलॉय क्लियर हो गया, सोल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूशंस क्लियर हो गया। हम्म। ओके। तो अभी हमने जो पढ़ा उसमें क्या है दिख रहा है, जो मिला रहे हैं वो क्या हमारा है, सोल्यूट। जिसमें मिला रहे हैं सॉल्वेंट, तो जो बन के रेडी हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। सॉल्यूशन। क्लियर है? तो सोल्यूशन क्या हुआ, जो बाद में रेडी हो रहा है, जो रेडी हो गया है। सोल्यूट क्या है, जो हम मिला रहे हैं लेकिन कम क्वांटिटी में, जो डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? हम्म। सॉल्वेंट क्या है, जो लिक्विड हमारा है सोल्यूशन में, ठीक है, जो मिला रहे हैं उससे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट जिसमें मिल रहा है। क्लियर है? हाँ। अब एक नया वर्ड आ रहा है, डिसॉल्व। डिसॉल्व क्या होता है? मिलान। डिसॉल्व क्या होता है, मिक्स हो जाना पूरी तरीके से, जब लिक्विड में होता है। क्लियर है? हाँ। ठीक है, घुल गया। एक वर्ड क्या है, सोल्यूबल। सोल्यूबल क्या होता है, ठीक, जो हमारा सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाए। मतलब कि सोल्यूबल किसे बोलते हैं, सब्सटेंस को बोलते हैं जो पूरी तरीके से मिल जाए। मतलब ये इस केस में देखा जाए तो डिसॉल्व एक प्रोसेस हो रहा है, लेकिन सॉल्यूट मिल रहा है। तो जो मिल जाए पूरी तरीके से जो सॉल्यूट, उससे क्या बोलेंगे, सोल्यूबल। क्लियर है? हाँ। और जो ना मिले पूरी तरीके से, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सोल्यूशन के टाइप, ठीक, कि हमारे सोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि क्वांटिटी के बेस पे सोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, जो मिला रहे हैं। ठीक, अब बता दो। अच्छा, कभी ऐसा क्या है कि घर पे पानी लिया हो, उसमें शरबत जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, चीनी मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? हम्म? हाँ। पहले एक चम्मच डालो। हम्म? हम्म। एक चम्मच डालो, मिल गया। हाँ। तो मिलने के बाद हमें क्या बोल के सोल्यूशन मिला, हाँ। उस सोल्यूशन क्या बोलते हैं? तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम और सोल्यूशन मिला सके किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हम्म। उसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। क्या बोल रहा है, अनसैचुरेटेड। वी कैन ऐड मोर सॉल्यूट। क्लियर है? हाँ। चीनी में एक चम्मच मिलाओ तो वो जो बना उससे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड है। उसमें और मिलाओ तो तो ही मिल जाएगा। लेकिन हाँ। कभी कभी देखते हो कि हमने मिलाया नहीं मिलाया, उसमें कुछ चीनी बच जाती है, राइट? तो हम्म। वो पॉइंट जब मिलाने के बाद वो उसमें सोल्यूबल ना हो, तो उससे क्या बोलेंगे, जो बना, सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर है? हाँ। तो जब हम कैन नॉट डिजोल्व मोर सॉल्यूट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उससे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन पूरा सैचुरेट हो गया है सॉल्यूट के द्वारा, अब और नहीं मिलेंगे। क्लियर है? हाँ। लेकिन कब, एट ए गिवन टेम्परेचर पे ही वो चीज। क्लियर है? अच्छा, ओके। आपने देखा होगा ना, जब चीनी नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, चाशनी बनानी हो तो क्या करते हैं हम लोग, और मिला देते हैं, गर्म कर बॉइलिंग। देते हैं। तो हमने टेम्परेचर चेंज किया, तो टेम्परेचर चेंज करने पर, ठीक है, हाँ। उसमें और मिला सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब कि हम पहले क्या किए, पहले चीनी मिलाया, एक चम्मच मिलाया, तो उससे हम्म। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। चीनी मिलाते मिलाते जब चीनी ना मिले, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। क्लियर? हाँ। हाँ। अब हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो हम और मिला सकते हैं। हाँ। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, ठीक, हम उसमें और मिला रहे हैं ऐसे। अच्छा, जब चीनी बनाते हैं कभी वो चाशनी, तो क्या होता है देखते हो लास्ट में, क्रिस्टल बने लगते हैं ना, कुछ सॉलिड पार्टिकल बन दिखते हैं नहीं कभी, कि लगता है चीनी जमने लग गया, ऐसा लगता है, नहीं होता है? हाँ होते हैं। तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर है? हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टल स्टार्ट हमारा था फॉर्मिंग। क्लियर है? क्रिस्टल बनना स्टार्ट होता है। हाँ। सुपर सैचुरेट क्लियर हो गया है कि इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं मोर सॉल्यूट को। कैसे करेंगे, बाय रेजिंग टेम्परेचर, ये पॉइंट जरूरी है। क्लियर है? हम्म। बाय रेजिंग टेम्परेचर या फिर प्रेशर, दोनों चीजें होती हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। क्लियर है? हाँ। उसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन।
और उस केस में क्या होता है, क्रिस्टल स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? हम्म। अच्छा, अब बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। क्या है सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जैसे कुछ समझ, जो हमारे जो सॉल्यूट है, क्या देख रहे हैं, जो सॉल्यूट जो मिला रहे हैं मतलब, ठीक है, हाँ। किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन में, किसमें, सैचुरेटेड सैचुरेट। सोल्यूशन में जो हमने मिलाया है सॉल्यूट को, उससे क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी। क्लियर हो गया? हाँ। मतलब कि एक पानी लो, उस पानी में आप चीनी मिलाते जाओ, ठीक, और वो जब ना मिले, मतलब सैचुरेट हो गया वो शरबत, तो उस टाइम तक जितना आपने मिलाया है चीनी को या फिर सॉल्यूट को, उससे क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? मतलब शुगर की सॉल्युबिलिटी उतनी थी। हाँ। ओके। किसके कंपेयर में? उस सैचुरेटेड सोल्यूशन के कंपेयर में। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, 1 किलो, क्या 2 किलो कह दो, क्या 2 किलो चीनी लिया। हाँ। क्लियर? हम्म। 2 किलो चीनी लिया मान लीजिए, या फिर मान लो आप कह दो कि 2 लीटर ले लो, कुछ लिया मान लो। हम्म। क्लियर? 2 लीटर लिया है, और किससे मिला रहे हैं, 100 लीटर में मिला रहे हैं। क्लियर? हाँ। और हमने कहा कि 100 लीटर में 2 लीटर से ज्यादा नहीं मिल रहा वो चीज। क्लियर है? हम्म। अब इसकी सोलिबिलिटी निकालनी है, तो हमारा क्या निकालना है, सोलिबिलिटी निकालना है। सोलिबिलिटी क्या है, कितना जो मिला रहे हो कितना है, 2 है कि नहीं है, हाँ, दो। हाँ। और 2 मिलाने का टोटल कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। हम्म। हम्म। तो हाँ। ये इसकी सोलिबिलिटी हो जाएगी। परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो हम्म, गया कि नहीं हो गया? हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो हमने अभी तक देखा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, की हम कितनी क्वांटिटी मिला रहे हैं उसके बेस पे 3 हमारे होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड कंडीशन में हमारा जितना मिला अमाउंट मिला है उससे क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। क्लियर? हम्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अभी तक हमने बताया क्वांटिटी बेस पे देखा था। ठीक, अब हाँ। क्या है, बेस्ड ऑन द अमाउंट जो हमने ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट जो ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट की बात करें, पहले क्या था हमारा, सोल्यूट था, अभी क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड, और एक होता है डाइल्यूट। अच्छी बात बता दूं, हमने मान लो चीनी मिला दिया, शरबत बन गया, बन गया। हाँ। अब उस, तो वो पूरा कंसंट्रेटेड है कि नहीं है, है। है। अब मतलब कि हमारा उसमें जो सॉल्यूट है वो लार्ज क्वांटिटी में हो। क्लियर है? तो उसे क्या हाँ। बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। क्लियर? हाँ। अब हमने उसमें क्या मिलाया, सॉल्वेंट मिलाया, मतलब क्या, पानी मिला दिया। तो पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो मतलब कि उसकी जो जाएगा। मिठास है वो कम होगी, नहीं होगी, हाँ, हाँ, होगी। होगी। तो जो सॉल्यूट हमारा है, एक तरीके से पूरे कंपेरेटिव में सॉल्यूट कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट हमारा है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा, और जो सॉल्वेंट है वेरी लार्ज क्वांटिटी में हो जाएगा कंपेयर। क्लियर है? हाँ। मान लो पहले क्या है, मान लो एक हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और 100 हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट। क्लियर है? अब हमने इसमें, तो टोटल कितना हो गया, 101 हो गया मान लो। अब हमने इसमें पानी और मिला दिया, कितना, 50 पानी और मिला दिया हम्म। बाद वाले में। पहले में तो ये था हमारा, तो बाद वाले में क्या हो जाएगा हमारा, डाइल्यूट करने के लिए ये एक के साथ 150 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बता दो। हो जाएगा। पहले 1 से 100 था रेशियो में, हाँ। बाद में कितना हो गया, 1 से 150 हो गया जब ऐड किए हैं। हाँ। तो बाद वाला हमारा डाइल्यूट हो गया, नहीं हो गया, देखो। हो गया। क्लियर है? तो हाँ। जो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन उसमें क्या है, लार्ज क्वांटिटी में क्या होगा, सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल सॉल्वेंट। वेरी गुड, क्लियर हो गया। हाँ। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉल्यूशन की। ठीक है, अच्छा एक बात बता दो कि जो हमने बनाया था शरबत, याद है,
वो हाँ। होमोजेनियस है कि हेट्रोजेनियस, पूरे सब्जेक्ट से एक समान रहता है, राइट? हम्म। तो ये कैसा होगा? होमोजेनियस होगा, क्लियर है? हाँ। अच्छा, उनका जो पार्टिकल है, जो सोल्यूशन बना है, ठीक, उसके अगर एक पार्टिकल लोगे, ठीक, तो उसका जो डायमीटर हमारा है वो क्या होगा? लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। क्या होगा? लेस देन लेस देन वन वन नैनोमीटर नैनोमीटर। अब बात यह आती है कि 1 नैनोमीटर होता है क्या है? 1 नैनोमीटर हमारा क्या होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ क्लियर है? हाँ। ठीक है। अच्छा, जब चीनी बन गया, शरबत बन गया, तो उसमें क्या आपको चीनी के टुकड़े दिखते हैं क्या? नहीं। शुगर के? तो मतलब क्या हो, जो पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन है उसको क्या आप नेक्ड आई से देख सकते हो क्या? नो, नहीं। कांट बी सीन। क्लियर हो गया? हाँ। अच्छा, एक चीज और, ठीक, जो सोल्यूशन है, ठीक, वो हमारा, अच्छा जब भी मान लो वो है, उसमें से मान लो टार्च जला दो, ठीक, तो टार्च जलाने के बाद जो सोल्यूशन बना है वो लाइट को इफेक्ट नहीं करेंगे, स्प्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक। हाँ। तो उससे क्या होगा? जो लाइट रहेगी वो विजिबल नहीं रहेगी, ठीक है? हाँ। तो मतलब क्या हुआ? अगर मान लो कि हमने टॉर्च जलाया और लाइट स्प्रेड हो जाए, तो उससे क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल टिंडल इफेक्ट। इफेक्ट। और लाइट ना शो करे, तो मतलब कि यह है कि ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। क्लियर है? हाँ। ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है? जो हमारा, इन्हें क्या हम सिंपल प्रोसेस से जैसे फिल्टर लगा के, क्या इसे फिल्टर कर सकते हैं क्या? अलग अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्टर। फिल्टरेशन। फिल्ट्रेशन। कर सकते हैं किसी और मेथड से, लेकिन फिल्टरेशन के दौरान नहीं कर सकते हैं। हाँ। क्लियर है? हम्म। हाँ। अच्छा, एक बार बता, तो हमने अच्छे से सरफ बना लिया और उसको रख दिया, तो क्या ऐसा होता है क्या कि चीनी के टुकड़े नीचे बढ़ जाते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं। तो जो कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो सेटल डाउन नहीं करते हैं। क्लियर है? हाँ। कब? जब हमको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। क्लियर? हाँ। ठीक है। अच्छा, वो हमारे एक फिक्स फॉर्म में है, हर जगह यूनिफॉर्म में है, तो वो स्टेबल हुए कि नहीं हुए एट ए हुए। गिवन टेम्परेचर में? हम्म। हुए। ठीक है। तो अभी अगर अभी तक देखें तो क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई? होमोजेनस हो गया, लेस देन 1 नैनोमीटर हो गया, कांट सीन बाय नेक डाइस, नो, डोंट शो टिंडल इफेक्ट, राइट? हाँ। फिल्ट्रेशन मेथड से, फिर जो फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है उसके दौरान सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं और स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर। क्लियर हो गया? ये हाँ। प्रॉपर्टीज हो गई। हाँ। अच्छा, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन निकालने की, किसकी सोल्यूशन की, कि उसका कंसंट्रेशन क्या है। क्लियर? तो कंसंट्रेशन निकालने के कई सारे प्रोसेस हैं, देखते हैं। तो पहले होता क्या, समझते क्या है कंसंट्रेशन निकालने के? कंसंट्रेशन वही जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, कि कितने हाँ। रेशियो में है, वो चीज वही चीज है। तो हम्म। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। क्लियर है? हम्म। अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है इन ए गिवन अमाउंट में, मतलब क्या हुआ? हम वहां या तो मास लेंगे या तो फिर वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का। क्लियर है? हाँ। ओके। या फिर हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जो हमारे अमाउंट ऑफ डिजॉल्व, जो सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ उसमें, है ना, वही तो हम बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हाँ। किसमें? इन अ गिवन मास, ये तो वॉल्यूम में ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? हाँ। अच्छा, जो अमाउंट है सॉल्यूट का हम रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? या तो मास की तरह बोलेंगे, ये तो वॉल्यूम की तरह। क्लियर है? हम्म। अच्छा, तो हमने अमाउंट देख लिया, कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन निकालने के लिए कई सारे मेथड है। पहला क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है। तो उसमें एक मास का, एक वॉल्यूम का है। तो पहला क्या है? मास बाई मास परसेंटेज। क्लियर? तो ये कैसे करेंगे? मास ऑफ सोल्यूट, क्लियर, अपॉन में हाँ। मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू सॉल्यूशन। 100%। क्लियर है? हाँ। उसी प्रकार से वॉल्यूम परसेंट निकालना हो तो क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्लियर है? हाँ। यहाँ पे ये वॉल्यूम होगा। क्लियर? जब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ही होगा, ठीक? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्लियर है? हाँ। ओके, ये दो मेथड हो गए। अगला हमारा एक मेथड और होता है जिससे क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। मोलारिटी। मोलैरिटी क्या होता है? ठीक, मोलैरिटी हम यूज करते हैं
कि हम एक्सप्रेस कर सके क्या नंबर ऑफ मोल्स, क्या नंबर ऑफ मोल्स किसका, सोल्यूट का, किसमें, इन एग्जैक्टली 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, किसमें 1 लीटर सोल्यूशन में जो हमने मिला है उसके मोल कितने हैं, उसे क्या बोलते हैं, मोलरिटी। क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब ये बता दो, अगर हमने कहा 1 लीटर है तो हमें पता नहीं कितने लीटर हो सकते हैं, तो 1 लीटर निकालने के लिए हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारा मास निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को जो दिया जाएगा, ठीक, अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी हमारा लीटर में। क्लियर है? हम्म। उससे क्या बोलते हैं, मोलरिटी। क्लियर? हाँ। ये मोलरिटी है। मोलरिटी में आर आ रहा है, ध्यान रखना है, जो पढ़ा भी हम लोगों ने। क्लियर? हाँ। अच्छा, अगला क्या है, मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। मोलारिटी। मोलैलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। क्लियर है? हाँ। तो ये जैसे मोलैलिटी वैसे मोलैलिटी इतना मिला हुआ है। क्लियर है? हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्लियर हो गया? तो हाँ। मोलैलिटी की बात की जाए तो लीटर में आएगा, ये किस में आएगा, 1 लीटर में कितना होता है, और ये हाँ। क्या है, 1 किलोग्राम मोला। में कितना है, 1 किलोग्राम में। हम्म। मतलब क्या हुआ कि जब डिवाइड करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, किलोग्राम दिया गया तो मतलब मास होगा उसका, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का यहाँ पे। ठीक। हाँ। और एक बात समझो, ठीक, यहाँ पे क्या हमारा सोल्यूशन दिया गया है, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट क्लियर का है? मास। हाँ। हम्म। ओके। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ। मोलैरिटी, यहाँ पे मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूशन, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है? हाँ। ओके। अगला क्या मेथड हमारा आता है, अभी हमने 4 मेथड पढ़ ली, राइट, हम्म। बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैरिटी, अगला क्या है, मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है किसी कंपोनेंट का, वो क्या होता है, रेशियो होता है एक तरीके से, क्या, रेशियो ऑफ नंबर, किसका, मोल का, उस कंपोनेंट में, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? हाँ। हम्म। तो इसमें क्या है, मोल ऑफ ए निकाल एक लेंगे। बार मोल्स वापस समझा दो। मोल्स। मोल्स। हम्म। मोलरिटी मतलब, राइट। हाँ। चलो। नहीं, एक्चुअली नंबर ऑफ, यहाँ पे मोलारिटी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मोल्स। सो व्हाट इज मोल्स? मोल्स एक तरीके से कह सकते हो कि जो हम, जैसे कि हम लोग यूनिट में नापते हैं, क्या नापते हैं, कि 1 लीटर है, राइट, एक लीटर है, 1 किलोग्राम है ना, तो हाँ। अलग अलग सब्सटेंस है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में आप बोल सकते हो मोलैरिटी यूज करते हैं किसी सॉल्यूशन को निकालने के लिए। ओके। क्लियर है? हाँ। हम्म। कि उसकी मोलैरिटी क्या है, तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, जब हमारे जिससे कोई सोल्यूशन है तो उसमें कुछ मिला रहे हैं, ठीक, तो उसमें जो हमारा मास होगा एक तरीके से, ठीक, उसका मास हमारा सॉल्यूट को ले लेंगे। क्लियर? हम्म। और पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा मोलैरिटी। एक तरीके से नहीं लग रहा कि, लग रहा है कि एक तरीके से ये रेशियो लग रहा है किसी चीज का, हाँ। कि इसके रिस्पेक्ट में कितना है, हम्म। नहीं लग रहा है। जैसे हमने चीनी मिलाया है ना, हाँ। चीनी कितना हम पूछते मिला दिया है, हम्म। लोग बोलते नहीं, बोलते कितना चीनी मिला दी चाशनी में, हाँ। अरे तुमने ज्यादा चीनी मिला दिया है, मीठा हो गया है, कम हम्म। करना था, होता है ना। हम्म। ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ, जिससे हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन में ए का निकालना है, किसका निकालना है, ए का निकालना है, ठीक, तो उसको हमने एक्स से मान लिया जो निकालना है हमें। तो ए का मोल अपॉन में जितने उसमें सारे हमारे सारे मिले हुए हैं कंपोनेंट,
उन सबको सम कर दिए, सभी का मोल। क्लियर है? हाँ। अगर ए का निकालना है तो मोल ऑफ ए अपॉन में सभी का मोल। मोल ऑफ बी निकालना है तो बी का मोल अपॉन में सभी का मोल। क्लियर है? हम्म। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक सोल्यूशन है जो कंटेन कितना है, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है। कितना है? 40 ग्राम कहा गया है सॉल्ट। उसको मिलाया गया, किसमें मिलाया गया? 320 ग्राम ऑफ वाटर, 320 ग्राम ऑफ वाटर मिलाया गया है। ठीक है। क्या निकालना है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। कैसे निकालना है? मास हाँ। बाय मास परसेंटेज। मतलब ऊपर भी मास होगा और नीचे ही मास होगा। क्लियर है? हाँ। किसका निकालना है? सॉल्ट का। सॉल्ट क्या? मास सॉल्यूट है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? मॉस ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉस ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? जो हम्म। मिला रहे हैं सॉल्यूट वो कितना हमारा 40 ग्राम है। क्लियर? हाँ। नीचे क्या है? सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है दोनों मिलने के बाद? तो 40 और 320 को जब सम करें तो सोल्यूशन आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो कितना हो गया? 360 ग्राम। हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? मास परसेंटेज क्या हो हमारा हो जाएगा? मास ऑफ ये। सोल्यूशन 40, मास ऑफ सोल्यूशन 360। 40 प्लस 320, 4.360 इंटू 100 इक्वल सॉल्व करने पर 11.1%। क्लियर है? 1%। हाँ। आगे कोई डाउट? नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से मान लो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप सभी कर सकते हो। क्लियर है? हाँ। हम्म। नेक्स्ट क्या है? सस्पेंशन। जैसे हमने सोल्यूशन पढ़ा था, ठीक, वैसी एक हमारा प्रॉपर्टी बोल सकते हो क्या? सस्पेंशन है। ठीक है, मिक्सचर की। तो अच्छा, जो हमारा वो जो मिक्सचर था पूरा मिल गया था तो वो होमोजेनस था कि नहीं था? हाँ था। तो सस्पेंशन क्या होता है? जो हमारे जैसे कुछ मिलाया है और हम्म। कुछ पार्टिकल ना मिले मान लो, वो उसी हम्म। में सस्पेंड रहे, सस्पेंड हम लटकते रहे। ठीक। तो हमें हाँ। पार्टिकल दिखेंगे नहीं दिखेंगे कि कहीं दिखेंगे। कम कहीं ज्यादा? दिखेंगे। है ना? तो उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनस। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। क्लियर क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? हाँ। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक। इसमें क्या, जो सॉलिड पार्टिकल है डू नॉट डिजॉल्व, डिजॉल्व नहीं होते हैं। क्लियर है? हाँ। बट रिमेन कैसे रहते? सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू द बल्क ऑफ मीडियम। वो क्या है? सस्पेंडेड रहते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो कि अब पानी लो, पानी में आटा मिला दो, तो पानी में आटा मिलता है क्या? नहीं। आप देखोगे आटे के जो पार्टिकल हमारे होते हैं पानी में कुछ तो मिलेगा एक तरीके से, व्हाइट आउट होगा, लेकिन उसके पार्टिकल दिखे नहीं दिखेंगे? कहीं कम कहीं ज्यादा दिखते नहीं? दिखता है? हाँ दिखते हैं। दिखता है। तो हम्म। ये किसका एग्जांपल है कि जो पार्टिकल है वो उस सॉल्वेंट में सोल्यूशन में क्या होता है? दिखते रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं वो। क्लियर है? हाँ। हम्म, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या एक हमारा हो गया? मिक्सचर ऑफ फ्लोर और वाटर। क्लियर है? हम्म। चौक और वाटर हो गया है ना? हम्म। मडी वाटर हो गया है। हाँ। अच्छा, इतना समझ में आएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, तो हमारा एक तरीके से अगर हेट्रोजेनस है तो मतलब क्या हुआ? एक तरीके से नॉन ह्यूमोजेनस सिस्टम है कि नहीं है? हाँ। है। ठीक है। जिसमें जो हमारा सॉलिड है वो डिस्पर्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं सॉलिड लिक्विड में? रहते हैं। मतलब एक तरीके से क्या, जो लिक्विड है उसके अंदर कुछ पार्ट सॉलिड के भी हैं, यही तो हुआ। हाँ। ठीक है। अच्छा, जो हमारा पार्टिकल है वो थोड़ा भारी होगा कि नहीं होगा? सोचने की बात है। होगा। भारी होता है ना थोड़ा सा? हाँ। थोड़ा सा होगा ना। अगर जितना पानी है उसी से तो भारी होगा ना, हम्म। और हल्का सा भारी होगा। ठीक। हाँ। वो तो क्या करेगा? जो ग्रेविटी है उन्हें नीचे कर देगी नहीं कर देगी? कर देगी। मतलब कि हमने कुछ मिलाया तो कुछ टाइम बाद देखते नहीं है कि जो हमारे भारी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं एक तरीके से नीचे। हाँ। हाँ। हम्म। राइट। हाँ। तो जो मीडियम हमारा बना है उससे क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर है? हम्म। हम्म। अच्छा, एक बात बता दो कि ये तो हमें पता हो गया कि ये हमारे हेट्रोजेनस होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, है ना? और जो हमारे पार्टिकल हैं, ठीक, वो इतने बड़े होते हैं कि ग्रेविटी को पुल कर लेती है डिस्पर्सन मीडियम में। क्लियर है? अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या उन्हें सेपरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं?
कर सकते हैं। कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि चाय की पत्ती बनाते हैं हम लोग, है ना। तो चाय की पत्ती थोड़ा बड़ा बड़े हो गए मान लो, कोई छोटा मान लो ले लेते हैं। जैसे पेंट होता है ना। तो पेंट थोड़ा भारी होता है ना। हाँ। और उसमें पानी मिला दो तो पेंट भारी हो तो कुछ टाइम मिलेगा, फिर जो नहीं तो देखिए धीमे धीमे बैठ जाता, नहीं होता धीमे धीमे छोड़ने के बाद, हाँ होता है। होता है ना। तो वो उतनी भारी तो बैठ जाते हैं। ठीक। अच्छा, अच्छा जैसे आटा है मान लो, आटा पानी है, तो मान लो नीचे बैठ गया है, तो बैठने के बाद हम उसको मान लो ऐसे ऊपर से पानी गिराएं, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको हम कुछ हद तक फिल्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जो पार्टिकल उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा। क्लियर है। हाँ। और इनका जो साइज हमारा है, ठीक, वो कितना, एटलीस्ट 100 टाइम्स लार्जर होता है। कितना बड़ा होता है? 100 टाइम्स बड़ा होता है, किससे? जो पार्टिकल का सोल्यूशन है। क्लियर है। हाँ। सोल्यूशन में तो छोटे छोटे होते हैं हमारा, लेकिन सस्पेंशन में बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं? 100 टाइम्स बड़े होते हैं। क्लियर है। हम्म। ठीक है। एग्जाम्पल हमारे क्या था? फ्लोर वाटर हो गया था, चाक एंड वाटर था, मडी वाटर था, मिक्सचर ऑफ जैसे सैंड वाटर ले लो, है ना। वाटर है, उसमें सैंड मिला दो, तो पानी निकालोगे, तो घुमाओगे तो पूरा कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो सैंड नीचे बैठ जाएगी, होता है कि नहीं होता है। जैसे नदी वगैरह हम देखो, जब जाते हो तो क्या होता है, वहां नदी रहती है, बालू। तो आप देखते हो जब लहरें चलती हैं तो सैंड पार्टिकल ऊपर उसमें पानी बीच में तैरते रहते हैं, है कि नहीं। हाँ लेकिन जब कहीं शांत हो जाता है, वो किनारे पे आ जाता है, तो क्या होता है, जो सैंड है भारी होती है, तो ग्रेविटी की जगह नीचे पुल कर लेती है उन्हें, तो वो बैठ जाते हैं, है ना। फिर बहुत लोग क्या करते हैं कि ऊपर पानी लेके पी लेते हैं, होता है कि नहीं होता है। होता है। होता है। ठीक। ठीक है। जैसे मान लो अपने घरों में सप्लाई का पानी आता है कि नहीं आता है, तो उसमें देखते हो हल्की हल्की मिट्टी आ जाती है, याद है। हम्म। तो वो उसमें मिट्टी का मिट्टी पानी मिलता तो है नहीं है, तो वो उसमें सस्पेंडेड रहते हैं। क्लियर है। हाँ और कुछ टाइम आप छोड़ दो, जब पानी आता है तो उस टाइम पे उसका मूवमेंट रहता है, तो ग्रेविटी, उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ग्रेविटी उसको नीचे नहीं करने देती है। उससे ज्यादा फोर्स हमारे क्या है, मोमेंट मोशन का होता है। लेकिन जैसे ही हमारा वो रेस्ट कंडीशन में आएगा, उसके बाद क्या होगा, वो हमारा ग्रेविटी के द्वारा जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे। क्लियर है। हाँ। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि पेंट का हो गया, जो वाटर बेस्ड पेंट होते हैं। क्लियर है। मिक्सचर ऑफ स्लेट लाइम, ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं जब वाटर में जो होता है। क्लियर है। हाँ। मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑफ वाटर, जिससे क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या मैग्नीशिया। बोलते हैं? मिल्क मिल्क ऑफ ऑफ मैग्नीशिया, मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। ठीक। हाँ। लेमोनॉइड। ठीक। सत्तू शरबत, ये सब चीजें, जैसे सत्तू होता है ना, सत्तू मिलाते हैं पानी में, तो हाँ। कुछ टाइम देखो बैठ जाता है वो। क्लियर है। तो वो सब हाँ। किसके एग्जाम्पल है, सस्पेंशन। अगर एग्जाम्पल से याद रखो तो चीजें याद रहेंगी। क्लियर है। हाँ। ओके। अब बात करते हैं सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज की। तो ये क्या हमारा क्या है, हेट्रोजीनस है। क्लियर है। हेट्रोजीनस है। ठीक है। अच्छा, उसके पार्टिकल को आप नेक डाई से देख सकते हो नहीं देख सकते हो? देख सकते हैं। दिखते हैं ना। ठीक है। अच्छा, जो साइज ऑफ पार्टिकल कितना बड़ा होता है सस्पेंशन का हमारा, मोर देन 100 नैनोमीटर है। क्लियर है। ठीक है। अगर सस्पेंशन को आपने छोड़ दिया, कुछ टाइम डिस्टर्ब नहीं किया है, तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। अच्छा, वो पार्टिकल ऊपर से नीचे हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। ठीक। तो मतलब क्या हो कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, फिक्स छोड़ना है हमारा वो, तो अनस्टेबल हुआ कि नहीं हुआ है। हुआ। ठीक है। अच्छा, जब आपने हिला दिया, वो हिल रहा है, तो आप लाइट डालोगे तो लाइट जाएगी क्या? हाँ। नहीं, उस केस में नहीं जाएगी। ओके। जैसे मान लो कि टॉर्च लो, पानी में डालो, रेत पूरा घूम रहे हैं पानी में, तो पार्टिकल को रोकेंगे नहीं रोकेंगे एक तरीके से। रोकेंगे। तो उसमें क्या है, जो टिंडल इफेक्ट हमारा शो नहीं करेगा, कब, जब हमारा अनस्टेबल कंडीशन में है। ठीक है। अच्छा, हाँ। उन्हें हम क्या सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर के द्वारा। हाँ। ठीक है। लेकिन जो सस्पेंशन हमारा है, जो पार्टिकल है, वो शो करता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है।
जब हमारा अनस्टेबल पे है तो उस टाइम नहीं शो करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। क्लियर है? हाँ। ठीक है। टिंडर इफेक्ट हम पहले बता चुके हैं। ठीक। हम्म। जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है ना कि टॉर्च लेके मारो। ठीक। तो हाँ। आपको क्या दिखता है कि उसमें डस्ट पार्टिकल दिखते नहीं दिखते हैं? देखते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं, याद कैसे करना है कि टिंडर इफेक्ट किसमें होता है। तो आपको डस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल जो हमारे एयर में है वो सस्पेंडेड है। क्लियर है? हम्म, तो अब बताओ कि सस्पेंशन में हमारा टिंडल इफेक्ट शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा ना? हम्म। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना? जो एग्जाम्पल हो तो उस एग्जाम्पल से याद रखना है, याद रहेगा? हाँ। ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि पाथ ऑफ जो लाइट तुम्हारा है वो तुम्हारा क्या है, विजुअल रहेगा। ठीक है। हम्म। जैसे पहला सोल्यूशन जो देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक। ये हमारा सोल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट का है। ठीक। तो ये हमारा शो नहीं करेगा टेंडर इफेक्ट को। ठीक। हम्म। लेकिन जो हमारा वाटर मिल्क का है, ठीक, वो हमारा कुछ टाइम जब बैठ जाएंगे नीचे पार्टिकल तो उसके बाद वो शो करेगा। क्लियर है? हाँ। एक एग्जांपल और देख लो कि कभी कभी क्या हो, जंगल में जाओ तो सूर्य की रोशनी हमारे पौधों के बीच से आती दिखते नहीं है, ऐसा फिगर दिखता है। हाँ। तो हाँ। तुमको आपको डस्ट पार्टिकल दिखते हैं। तो ये क्या टिंडल इफेक्ट, ये क्लियर है? हाँ। ओके। तो सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट होता है। साइज इनका 100 देन मोर देन 100 नैनोमीटर होता है। नेक्ड आई से देख सकते हैं, हेट्रोजीनस होता है, अनस्टेबल होता है। क्लियर है? हम्म। ओके। नेक्स्ट कहता है कोलाइड। ठीक। हमने क्या पढ़ लिया, सोल्यूशन पढ़ लिया, सस्पेंशन पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है, कोलाइड। ठीक है। तो सस्पेंशन में क्या था, यूनिफॉर्मली हमें मिक्सचर था। लेकिन कोलाइड में क्या है, ये इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है। किसकी, सोल्यूशन की और सस्पेंशन की। क्लियर है, मेन प्रॉपर्टी क्लियर है? हाँ। ठीक है। अच्छा, कोलाइडल सोल्यूशन जो हमारा है, ठीक, वो क्या सस्पेंडेड रहते हैं। इसमें भी हमारा सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है। हम्म। और उन्हें क्या बोलते हैं, कोलाइडल सस्पेंशन। ठीक है। हाँ। तो कोलाइडल में क्या हमारे दो चीजें होती हैं। एक तो होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है कॉन्टिन्यूअस फेज। क्या है, एक है डिस्पर्स डिस्पर्स, मतलब। हाँ, एक है कॉन्टिन्यूअस। ठीक। अच्छा, डिस्पर्स फेज किसके लिए बात की जा रही है बताओ? डिस्पर्स फेज हमारा वो हो गया जैसे कि स्कैटर्ड है ना, डिस्पर्स से पूरे जो सब पार्टिकल, राइट। और हम्म। कॉन्टिन्यूअस में क्या है, जो हमारा सोल्यूशन की तरह बिहेव करे। क्लियर है? हाँ। ठीक है। ये हमारा, दिस इज अनलाइक सोल्यूशन, है कि नहीं? क्योंकि सॉल्वेंट और सोल्यूट, जो हमारे जैसे कि सोल्यूशन था उसमें क्या था कि जो सॉल्वेंट हमारा वो सॉल्वेंट पूरा मिल जाता है, एक सिंगल फेज बन जाता है। ठीक। लेकिन हाँ। यहाँ पे क्या है, डिस्पर्स फेज रहेगा, कॉन्टिन्यूअस फेज रहेगा, याद रहेगा? हाँ। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हमारे यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं, ध्यान रखना, मैंने कहा था मिक्स प्रॉपर्टी राइट कोलाइड की। हाँ। तो ये क्या यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं। हम्म। 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 ये बताओ कि जो हमारा सोल्यूशन था वो यूनिफॉर्मली रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता है। अच्छा, शरबत में नहीं रहता क्या, यूनिफॉर्म नहीं होता क्या? रहता है। रहता है। और सस्पेंशन में? नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, रहता है। यूनिफॉर्मली। ठीक है। हाँ। यहाँ पे सस्पेंडेड भी है और यूनिफॉर्मली भी है। ओके। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ। तो सस्पेंशन में क्या होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, हम्म। हेट्रोजीनस। और ये क्या है, ये हमारा हेट्रोजीनियस। यूनिफॉर्मली है। क्लियर है? हाँ। अच्छा, वहां पे सस्पेंडेड में हमारा साइज क्या था, ज्यादा कम कम था। ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मॉलर कम। साइज के बाद भी यहाँ पे भी सस्पेंशन रहेगा हमारा। हाँ। ठीक है। अब समझो बात को, जो मिक्सचर हमारा है इसका सोल्यूशन क्लोराइड का, हम्म। एपीएस टू बी होमोजेनस, लगता है कि होमोजेनस है, यूनिफॉर्मली है। क्लियर? हाँ। बट एक्चुअल में कोलाइडल सोल्यूशन क्या हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर है। क्लियर? हम्म। हम्म।
अच्छा, प्रॉपर्टी की देखते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है? हेट्रोजीनस है। क्लियर है? हाँ। हमने बताया ना कि ये होमोजेनस क्यों दिखते हैं, हमको लगता है क्योंकि यूनिफॉर्मली स्प्लिट दिखते हैं हमको, बट एक्चुअल में क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है। क्लियर है? जीनस, हाँ। ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्मली है। ठीक। अच्छा, इनका साइज छोटा है, तो क्या विजुअल होंगे क्या आंखों से? नहीं, नहीं। नहीं होंगे। साइज छोटा होगा बिटवीन 1 से 100 नैनोमीटर। क्लियर है? हाँ। ये शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? हाँ। अच्छा, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, तो क्या हमारा सेटल डाउन होंगे क्या? नहीं। नहीं। जब सब्जेक्ट इक्वली है तो सेटल डाउन नहीं नहीं। होंगे। क्लियर है? हाँ। सब जगह इक्वल है। स्टेबल मिक्सचर है कि नहीं है? है। आप सभी चीज को इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कर पा रहे हैं। कि कौन सा होमोजेनस है, कौन सा हेटेरोजेनस, कौन सा विजुअल होगा। मैं एग्जांपल एक बता रहा हूँ। कोलैड में क्या दोनों की प्रॉपर्टी है? हाँ। दोनों की है, लेकिन क्या है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड है और सस्पेंडेड भी है। तो सबसे मेन चीज क्या होगा अगर देखा जाए कि ये हमारा सस्पेंडेड भी है ना, हम्म। और यूनिफॉर्मली स्प्रेड भी है। हाँ। क्लियर? हम्म। हम्म। ये सबसे मेन चीज है, ये दोनों चीजें हैं। क्या है? सस्पेंडेड भी है और यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली स्प्रेड भी है। ठीक है? ओके। हम्म। अच्छा, जो हम अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो क्या इसको हम नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर कैन नॉट सकते। बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन के द्वारा। फिल्ट्रेशन किस में लगा सकते हो? सस्पेंडेड में। हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है कोलॉइड की। ये शो करते हैं ब्राउनियन मोमेंट। क्या? हाँ। ब्राउनियन मोमेंट। अब बात आ जाए कि ब्राउनियन मोमेंट होते हैं क्या है? तो ब्राउनियन मोमेंट क्या है कि रैंडम मोशन होते हैं। ठीक है। रैंडम मोशन होते हैं अब किसी पार्टिकल जो सस्पेंड होते हैं मीडियम में। क्लियर है? हाँ। जैसे मान लो ये दिख रहा है ये फिगर, तो यहाँ क्या देख रहे हो? इससे पार्टिकल है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, दिख रहा है ऐसे? ये ऐसे हाँ। ऐसे। हम्म? कोई कहीं जा रहा है, दिख रहा है? हम्म। तो इसे क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। क्लियर है? हाँ। और कहीं इधर जा रहा है, कहीं से हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? जिगजैग मोशन। हम्म। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जो ये मोशन है, ठीक है, ये कौन कर रहे हैं? जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो कर रहे हैं। क्लियर है? हम्म। वही तो कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये बहुत इरेटिक होता है और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है? हाँ। क्योंकि इनमें कांस्टेंट कोलिजन होता है एक दूसरे से। कांस्टेंट कोलिजन होता है विद फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल। क्लियर है? एक हम्म। दूसरे से हमेशा टकराते रहते हैं। ठीक है। हाँ। तो होता क्या है कि जब दो इसमें क्या दो पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे, तो उनका पाथ हमारा चेंज होगा। ठीक। और हाँ। उससे जो पाथ चेंज होगा फिर वो फिर से किससे टकरा जाएंगे? तो फिर वो तो उनके पास। रैंडम मोशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ। अच्छा, इसमें क्या है, जब हमारे एक धक्का मारा दूसरे को, दूसरा मारा तीसरे को, ठीक, हम्म। तो उसमें आपका मोमेंटम और एनर्जी हमारा एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रही पार्टिकल में? हो रही है। हो रही। क्लियर हो गया है? हाँ। अच्छा, ये क्यों होता है ब्राउन मोशन हमारा? क्योंकि जो साइज हमारे पार्टिकल का होता है, ये हम्म। हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द मोशन। मतलब क्या हुआ कि स्मॉल पार्टिकल, जो छोटे पार्टिकल होते हैं, वो हम्म। फास्ट मूवमेंट करते हैं। हाँ। क्लियर है? हाँ। और जो बड़े होंगे वो कम करेंगे। हाँ। क्लियर है? हाँ। अच्छा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ है तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो ब्राउनिन मोमेंट हमारा है वो हम्म। हमारा कांस्टेंट मोशन में फोकस करेंगे। क्लियर है? हाँ। ठीक है। और ये हमारा प्रिवेंट करता है कि जो प्रोडक्ट हमारा है वो सेटल डाउन ना हो नीचे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमने कहा था इसमें सेटल डाउन नहीं करते हैं। हम्म। अभी समझ में आ रहा है कि जो हमारा कोलोइडल सोल्यूशन है वो हमारा सेटल डाउन क्यों नहीं करते हैं? ब्राउनिन हाँ। मोशन के कारण। हाँ। हाँ। इससे सेटल क्या डाउन नहीं होता है? करेंगे तो उससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी कोलोइडल सोल्यूशन की। हाँ। क्लियर? हम्म।
हम्म एग्जाम्पल्स जैसे। इसके ब्राउनियर मोशन के एग्जांपल कोलाइड के, चलो अभी आगे मिलेंगे, ठीक है, मैंने लिखे हैं आगे, ठीक है। Okay. चलो, तो इतना क्लियर हो गया। हाँ। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ कि मतलब कि अगर हमने फाइंड कर लिया कि इसमें मोशन हो रहा है, हम्म। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है कि नहीं? है। क्या लिखा? ट्रू सोल्यूशन, उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किससे? कोलाइड से, विद द हेल्प मतलब। ऑफ मोशन। क्लियर हो गया? हाँ। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कहाँ कब की चीज हाँ। चेंज होंगी? हाँ। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो? याद तो नहीं करना पड़ रहा है? सॉरी। याद तो नहीं करना पड़ा है ना? नहीं आ रहा है समझ। ओके। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कोलाइड के, ठीक है। हम्म। सबसे एग्जांपल अच्छा देख लेते हैं, मान लो, ठीक है। कौन सा एग्जांपल ले लें इसमें, मान लो, चलो मिल्क ले लेते हैं। क्या लेते हैं? मिल्क। जी। ठीक है, ठीक है। जो मिल्क हमारा है, ठीक, जो उसमें मीडियम हमारे क्या है, डिस्पर्स फेज जो हमारे क्या है, लिक्विड का है, लिक्विड। ठीक। और जिस मीडियम डिस्पर्सिव मीडियम क्या है, वो भी हमारा लिक्विड है। हम्म। हम्म। अगला देखते हैं, मान लो फॉग। फॉग पता है ना, फॉग? हाँ। अच्छा, फॉग में क्या होता है? फॉग हमारे गैस फॉर्म में होता है कि नहीं होता है? होता है। जो मीडियम जहाँ पे रहता है वो गैस फॉर्म में रहता है, हाँ। ठीक। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो डिस्पर्स्ड फेज क्या है उसका, वो लिक्विड होता है। लिक्विड। वो लिक्विड हमारे गै मतलब कि एक तरीके से हवा में तैरता रहता है ना, एक तरीके से, कह सकते हो नहीं कह सकते हो? हाँ। तो जब हमारा जो डिस्पर्स फेज का लिक्विड है यहाँ पे, किसमें, किस मीडियम में, गैस मीडियम में रहेगा। जैसे क्लाउड है, मिस्ट है, वो सब लिक्विड फॉर्म में होते कि नहीं होते एक तरीके से, हाँ। लेकिन कहाँ रहते हैं? गैस में रहते हैं। गैस में। क्लियर है? हाँ। हम्म। दूसरा देखते हैं, स्मोक। क्या है? स्मोक। स्मोक क्या होता है? वो भी हमारे एयर में रहता है, गैस में रहता है, लेकिन उसमें क्या है, जो पार्टिकल कहते हैं वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। सॉलिड। क्लियर हो रहा है? जो हाँ। ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट होता है उसमें वो देखते नहीं, बहुत काला कचरा जम जाता है, याद करो। हाँ। एयर में रहता है, मीडियम क्या उनका है, गैस है, लेकिन कहाँ रहेंगे वो, किस फॉर्म में है, फेस क्या सॉलिड। उनका, सॉलिड है। क्लियर है? हाँ। हम्म। सेविंग क्रीम, ठीक, सेविंग क्रीम लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, हम्म। ठीक, लेकिन उसको भी निकाल दो तो गैस फॉर्म में हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ टाइम बाद, हाँ। ठीक। जैसे मान लो रबर मान लो, या फोम मान लो, है ना, हम्म। ये सब हमारे क्या है, एग्जाम्पल किसके हैं, कोलाइड के हैं। तुलाई। हाँ। जैसे मान लो बटर मान लो, ये चीज मान लो, तो ये क्या बोलते हैं, जो बटर चीज होता है वो एक्चुअल में लिक्विड होता है, नहीं होता है कि बताओ? होता है। लेकिन उसका मीडियम क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रखेंगे इसको हम। हाँ। क्लियर है? हाँ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस हमारा क्या है, कि सस्पेंशन कोलाइडो सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? हम्म। ठीक है। तो ये बताओ, जो सस्पेंशन हमारा क्या है, पहले देखते सोल्यूशन जो पढ़ा था। सोल्यूशन क्या हमारा, होमोजेनस है, साइज बहुत छोटा हो, लेस देन 100 नैनोमीटर है। क्लियर है? हाँ। विजिबल नहीं होंगे पार्टिकल, सेटल नहीं होते क्योंकि पहले से सब कुछ सही रहता है। क्लियर है? हाँ। टेंडर इफेक्ट नहीं होगा। हम्म। क्लियर है? ब्राउन इफेक्ट नहीं शो करेंगे, हाँ। और स्टेबल होता है। क्लियर? हम्म। ओके। सोल्यूशन के बाद हमने क्या पढ़ा था, सस्पेंशन, ठीक। सोल्यूशन होमोजेनस था तो ये क्या था, हेट्रोजेनस था। हम्म। इसका साइज मोर देन 100 नैनोमीटर है, हाँ। ठीक है। इसमें पार्टिकल हमारे क्या विजुअल होते हैं, नेट आई से हाँ। होते हैं। सेटल डाउन कर लेते हैं हमारे पार्टिकल ग्रेविटी के हम्म। द्वारा। हम्म। यस। टिंडल इफेक्ट शो करता है। यस। यस। ब्राउन इफेक्ट शो करेगा, कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। और सबसे मुझे चीज क्या, अनस्टेबल रहते हैं। क्लियर है? हम्म। आपको सब एग्जांपल से याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद है? आ रहा है। आ रहा है। अब बात आती है कोलाइड। तो कोलाइड हमारा सोल्यूशन क्या, हमारा लेस देन 100 नैनोमीटर है, और ये क्या है, हाँ। मोर देन 100 नैनोमीटर है। तो ये क्या, जो कोलाइड है इन दोनों के बीच में आता है। क्लियर है? 1 to 100 नैनोमीटर। क्लियर? हाँ। और तो मतलब क्या, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी इन दोनों का मिक्स होगा, कोई सोल्यूशन का होगा, कोई सस्पेंशन का होगा। हम्म।
तो सबसे मेन चीज क्या हमारा इसमें, कि ये यूनिफॉर्मली होते हैं। क्लियर है? हाँ वो सेटल डाउन नहीं करते हैं। हाँ हाँ, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। हाँ, याद रहेगा। हाँ हम्म। तो कोलाइड का सबसे मेन चीज क्या है, ब्राउन इफेक्ट, याद रहेगा नहीं याद रहेगा। हाँ रहेगा। इसी कारण हमारे ये क्या है, स्टेबल रहते हैं। क्लियर है? हाँ ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे क्या है, हमें सेपरेट करना है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, हमने कैसे अच्छे मिला दिए हैं और उन्हें अलग करना है। ठीक है। तो अच्छा, हमारे बेसिकली क्या, जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से, बाय सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा, है ना। हाँ जैसे कि हैंड पिकिंग, शेविंग, फिल्ट्रेशन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ कई सारे प्रोसेस दिए गए हैं सेपरेशन करने के। ठीक है। तो पहला क्या है, मान लो हमें क्या, एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं फिर इसके मेन प्रोसेस पे आएंगे। ठीक है। मान लो हमें ऑप्टेन करना है कलर डाई। क्या है, कलर डाई निकालना है। कहाँ से? फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक से। क्लियर है? हाँ ठीक है। तो उसके लिए करने के लिए क्या करेंगे, देखो। उसके लिए क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, वाटर लेंगे, हाफ बीकर ले लेंगे। ठीक है। दिख रहा है, ये हमारा बीकर है। ठीक। और इसमें पानी भर दिया है। ठीक। और ऊपर क्या, वॉच ग्लास रख दिया, दिख रहा है ये वॉच ग्लास। हाँ और हमने इसमें क्या रख दिया है, इंक। ठीक। इंक रखने के बाद अब नीचे से हम इसको गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक। तो जब गर्म करेंगे, ठीक, तो इसमें इवेपोरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। हम्म? लेकिन हम जो हीट कर रहे हैं, वो क्या हमें इंक को डायरेक्टली हीट कर रहे हैं क्या? नहीं। नॉट वांट टू हीट इंक डायरेक्टली, हम डायरेक्टली इंक नहीं कर रहे हैं हीट को। क्लियर है? हाँ ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि जब है कॉन्टिन्यूस हीटिंग करते हैं इवेपोरेशन में, तो जो हमारा इसका इवेपोरेशन दिख रहा है ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। हम्म, अच्छा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें कोई चेंज देखने नहीं मिलेगा। ठीक। तो इसमें क्या होता है, ठीक, जो हमारा इंक है वो एक तरीके से मिक्सचर होता है डाई का, वाटर में। क्लियर है? तो इससे हम अलग कैसे करेंगे, डाई को ब्लैक इंक से कैसे अलग करेंगे? लाभ से। इवेपोरेशन के द्वारा। तो इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या करेंगे, कब यूज करते हैं, जब हमें सेपरेट करना हो किसको, किसी वोलेटाइल कंपोनेंट को। ठीक। हाँ हाँ जैसे कि सॉल्वेंट को, फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। तो वहां पे क्या यूज करेंगे, इवेपोरेशन। जैसे कि ऑप्टेन करना है कलर डाई को फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक से। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हमें सेपरेट करना है क्रीम को फ्रॉम मिल्क से। क्या है, सेपरेट करना है क्रीम को मिल्क से। ठीक है। तो इसमें क्या यूज करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगन। क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ठीक, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो हमारे डेंस पार्टिकल होते हैं, ठीक, उनको हम फोर्स करते हैं बॉटम से। ठीक। तो वो नीचे चले जाएंगे। ठीक। और जो लाइटर पार्टिकल हमारे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। कभी आपने क्या बोलते हैं, घर पर देखा होगा मम्मी लोगों को कि वो दूध या दही होता है तो उसको मथती है, याद है? हाँ मथने से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है एक तरीके से। क्लियर है? वो हाँ एक डायरेक्शन जब मूवमेंट करते हैं, जो हल्का, जो लाइट पार्टिकल है वो ऊपर चलाता है। ठीक। और जो हल्का होता है वो नीचे चलाता है। तो जो क्रीम वाला पोर्शन है वो ऊपर आ जाता है। क्लियर है? हाँ हम्म। तो इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर है? हाँ अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं हम, एक तो हमारे हो गया क्रीम निकालने में मिल्क से, सेंट्रीफ्यूगेशन को। और कहाँ यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक करने के लेबोरेटरी में। किसके हाँ लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। आपने कई सारे मूवी देखे होंगे ना, एक लेबोरेटरी होती है, उसमें कोई रिसर्च करते हैं, उसमें ब्लड डालते हैं और फिर उसको गोल गोल घुमा देते हैं, ऐसे याद है? तो हाँ उसमें क्या होता है, जो ब्लड के लार्ज पार्ट होते हैं, लाइट पार्ट हमारे ऊपर आ जाते हैं और जो डेंसर पार्ट होता है वो नीचे जाते हैं। तो उसमें से जो होना चाहिए वो निकाल लेते हैं, काम की चीज अपने। क्लियर है? हाँ और कहाँ, डेयरी में यूज करते हैं ना, अपने घर में यूज करते हैं, नहीं यूज करते हम, करते जब हैं। सेपरेट करना हो बटर को फ्रॉम क्रीम से, है कि नहीं? हाँ अच्छा, वॉशिंग मशीन पता है, वॉशिंग मशीन हाँ में हम यूज करते हैं, देखो गोल गोल घूमता है नहीं घूमता है, जो गोल घूमता। गोल घूम रहा है उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। हाँ
ठीक है। तो ये हमारा जब ऐसे तेज तेज करते हैं तो हमारा जो वाटर है, ठीक, स्क्वीज कर देते हैं वाटर को वेट क्लॉथ से। क्लियर है? हाँ। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्लियर हो गया। हम्म। कहाँ का एग्जाम्पल्स क्या देखो तो याद रहेगा। ठीक है। हाँ। सेंट्रीफ्यूगेशन गोल गोल घुमा देंगे। वॉशिंग मशीन हो गया है, डेयरी में यूज हो गया है, लेबोरेटरी में हो गया, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। क्लियर है? हाँ। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या है, हमें सेपरेट करना है मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड को। ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, इसे करने के लिए क्या, जिससे मान लो कि हमें अलग करना है, केरोसिन ऑयल ले लो और वाटर को। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी हम एक हम फनल ले लेंगे, क्या करेंगे, जिसको हम बोलते सेपरेटिंग फनल। क्लियर है? हम्म। अब जब केरोसिन और वाटर जब लेंगे, ठीक, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, अपने आप ही, ठीक, जो भारी चीज होगा, डेंसिटी होगी जिसकी, ठीक, वो नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जैसे मान लो यहाँ के वाटर। क्लियर है? और जो हल्का होगा ऊपर रह जाएगा, नहीं होगा? होगा। होगा। तो जो भारी वो नीचे रहेगा। अच्छा, जब हमने जब मिलाया तो पहले स्वाद तो मिल जाएगा, हिल मिल गया, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो भारी होगा अपने आप नीचे, अपने आप अलग होगा, नहीं होगा? होगा। होगा। तो जब नीचे होगा तो हमारा कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा कि हमारा एक जगह आ जाएगा, देख रहा है, ये पूरा ओशन वाटर का हमारा है। ठीक। और ऊपर क्या बच जाएगा हमारा, कैरोसिन ऑयल। तो उसके बाद क्या होगा, हम नीचे से खोल लेंगे, जहां वाटर नीचे से खोल दी टोटी को, तो हम्म। उसको तब तक खोलेंगे जब तक कि करते करते ये हमारा नीचे ना आ जाए। तो फिर पानी निकाल लिए, जब पानी निकाल दिए फिर इसको बंद कर दिए इस टैप को, तो ऊपर हाँ। क्या रह जाएगा, कैरोसिन ऑयल। केरोसिन। हम्म। तो होता है क्या है कि जब भी उसको हम छोड़ दें कुछ टाइम बाद, है ना, तो ये बना लेता है, एक सेपरेट लेयर बना लेता है। क्लियर है? हाँ। और फिर उसको हम अलग कर लेते हैं। क्लियर हो गया है? हाँ। हम्म। ठीक है। अब बात है कि इसको हम और कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऑयल और वाटर में यूज कर सकते हैं, है ना? हम्म। हम्म। दूसरा क्या है, जब हमें एक्सट्रैक्ट करना हो आयरन को उसके ओर से तो भी यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा लाइटर स्लैग है, जो स्लैग है, जो कचरा मान लो एक तरीके से, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो आयरन है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है? हाँ। हम्म। कोई दिक्कत? नहीं। ओके। ये तो हमारा हो गया। ठीक है। हम्म। इसके, ये हमारा जब इमिसिबल लिक्विड को हमें अलग करना हो। क्लियर है? हम्म। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमें क्या है, सेपरेट करना है, किसको, साल्ट को और अमोनियम क्लोराइड को। मान लो क्या है, साल्ट और अमोनियम क्लोराइड को। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड को पता है आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में चला जाता है, पता है कि नहीं पता है? ये आपने पहले पढ़ा होगा शायद, अगर नहीं पढ़ा तो आप जान लो कि जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, हाँ। वो हमारा डायरेक्टली चेंज होता है कहाँ से, डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में। कब, अगर जब हीट करते हैं। क्लियर है? हाँ। अच्छा। अच्छा, एक बात बता दो अब, ठीक, कि जैसे मान लो कि हमारे कोई सॉलिड है, ठीक है, और जब उसको हम सॉलिड से लिक्विड करना हो तो उससे क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन। फ्यूजन बोलते हैं। और लिक्विड से जब सॉलिड करना हो तो उससे क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है? हम्म। अच्छा। जैसे पानी है, वो आइस है, तो आइस हमारे लिक्विड फॉर्म में जाता है तो उससे क्या बोलते हैं, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन। क्लियर है? और जब पानी को जो हम जमाते हैं फ्रिज के अंदर तो उससे क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन है। सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है? अच्छा, लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो क्या गैस बनता है कि नहीं करता है, तो करता उससे है। क्या बोलते हैं, वेपर। वेपराइजेशन। क्लियर है? और हाँ। जब गैस को ठंडा करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो हम्म। लिक्विड बनता है। क्लियर है? हाँ। मतलब गैस है उसको हमने कंडेंस किया, वाटर वेपर को थोड़ा सा, तो कंडेंस। लिक्विड बन गया। और लिक्विड को और जब किया ठंडा तो बनेगा सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है? हम्म। तो ये तो हमारा होगा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। अब लेकिन जनरली ऐसा होता क्या है कि जनरली हमारे सॉलिड से गैस नहीं होते हैं, सॉलिड से हमें लिक्विड जाता है, फिर लिक्विड से गैस होता है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे होते हैं प्रोडक्ट जो हमारा सीधे सॉलिड से गैस आते हैं, और गैस से सॉलिड, उसे सॉलिड। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन। हाँ। क्लियर है? जैसे मान लो आपने देखा होगा ना, कपूर, पता है कपूर कैम्फर, हाँ। जब आरती होती है घरों में तो हम लोग क्या करते हैं,
कैम्फर को जलाते हैं, राइट, हम्म। और देखते हैं कि वो हमारा सीधे सॉलिड से सीधे गैस बदल गया है। हाँ। लिक्विड तो नहीं बनता उसका ना, कि बनता है? नहीं बनता। नहीं बनता है। तो जब हमारा सॉलिड से गैस बन गया तो उससे क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्लियर है? हाँ। तो अगर कोई चीज हमारा सॉलिड से गैस जाए, गैस से सॉलिड जाए, उससे क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। हाँ। तो जैसे कैम्फर की प्रॉपर्टी है वैसे ही एक हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है। क्लियर हो गया है? हाँ। Okay. अब बात आते है इसे कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमने एक वो लिया है, फनल ले लिया, दिख रहा है, इन्वर्टर फनल ले लिया, उसको उल्टा कर दिया है। क्लियर है? हाँ। ठीक है, और एक ऐसा सेटअप कर दिया है, नीचे से हीटिंग कर रहे हैं। क्लियर है? ये क्या, हाँ। एक चाइना का डिश प्लेट है मान लो एक तरीके से। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, मिक्सचर किसके लिए, अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का, इसमें मिला दिया है ये। क्लियर? हम्म। 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 अभी क्या हमने इसको हीट किया है, जब हीट करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, ये सॉलिड में है, सॉलिड से किस जगह गैस बनेगा। हम्म, हाँ। तो यहाँ पे इस जगह पे हमारे वेपर किसके यहाँ हमारे आएंगे, अमोनियम क्लोराइड के आएंगे, नहीं आएंगे, सॉल्ट तो यही रह जाएगा, नहीं रहेगा, बताओ। रह जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का वेपर वेपर हो गया है। ठीक, और ऊपर मान लो कि हमने इसको कंडेंस कर लिया फिर। ठीक, हाँ। गैस में आने के बाद क्या है, अब हमने इसको सॉलिडिफाई कर लिया ऊपर जाके। हम्म। क्लियर है? तो इकट्ठा हो गया यहाँ पे, दिख रहा है, हाँ। ऊपर हमने कॉटन प्लग से रोक दिया है ताकि ऊपर न उड़ जाए। क्लियर है? हम्म। हम्म। तो यहाँ पे हम क्या सेपरेट कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड को सॉल्ट से। प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जा रहे हैं। क्लियर है? हाँ। तो इसमें क्या होता है, सब्लिमेशन के सॉलिड से हम गैस सिस्टम में जा सकते हैं डायरेक्टली, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। क्लियर है? जनरली क्या है, कुछ भी हमें जाना हो तो सॉलिड लिक्विड फिर गैस जाते हैं हम, लेकिन सब्लिमेशन में क्या हमारा है, हम इसमें नहीं जाते हैं। क्लियर है? हाँ। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या हो गए, एक तो हमारा अमोनियम क्लोराइड हो गया है, दूसरा क्या है, कैम्फर। ठीक, तीसरा क्या, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। नेफ्थलीन गोली पता है, नेफ्थलीन की गोली घर हाँ। में देखा होगा ना, मम्मी लोग कपड़े के बीच में रखती हैं, व्हाइट व्हाइट की जो गोली होली होती है ना, वो हम्म। सॉलिड होता है ना, लेकिन हम्म। छोड़ दोगे तो वो क्या है, धीमे धीमे गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गैस जाएगी। फॉर्म में बनते हैं, हाँ। क्लियर है? हाँ। ये एग्जाम्पल याद रहेंगे, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड है। क्लियर है? हम्म। हम्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्या है, डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। ठीक, तो जो हमारा डाई होता है, ठीक, उसमें कई सारे कलर होते हैं, जैसे इंक है। ठीक, हम्म। तो क्या जो हमारा वो इंक जो कलर है उसमें क्या एक कलर के बहुत कई सारे कलर होते हैं, उसमें कई सारे कलर होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो हमें उसे सेपरेट करना है कौन कौन से कलर है मान लो। ठीक है, तो हाँ। उसके लिए क्या करेंगे, एक सेटअप करते हैं। क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। सेटअप क्या करेंगे कि हमने एक पेपर ले लिया है। ठीक, एक फिल्टर पेपर लिया है, यहाँ मान लो ये दिख रहा है, एक पेपर ले लिया है। ठीक है, और हमने क्या किया, इस पे लाइन ड्रॉ कर दी पेंसिल से, दिख रहा है ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद लाइन के बीचों बीच में, दिख रहा है लाइन के बीचों बीच में हमने एक इंक डाल दी, यहाँ पे दिख रहा है इंक, लाइन के बीच बीच में। क्लियर है? हम्म। अब ये क्या किया है, इस जो पेपर लिया हमने, इस पेपर को हमने एक पानी में डाल दिया मान लो, ये दिख रहा है, हाँ। जिसको नीचे क्या वाटर है, दिख रहा है, ये चीज हमारा क्या है, वाटर है ये। और यहाँ पे पेपर लगा दिए हैं। क्लियर? हाँ। हम्म। अच्छा, अभी क्या होगा, इसमें जैसे पानी ऊपर जाएगा मान लो, ठीक, हाँ। जैसे ही पानी ऊपर जाएगा तो इंक में जैसे लगे तो इंक हमारी फैलेगी नहीं फैलेगी, तो कुछ ना कुछ कलर निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा। निकलेगा। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है हाँ। जी, ये हमारे सॉल्वेंट फ्रंट है, और ये हमने ओरिजिन मिक्सचर थे हमारे। हम्म। ठीक, अब इसमें क्या है, पहले हमने किया पानी को थोड़ा ऊपर मान लो लेवल किया, तो पहले कंपोनेंट ए आया, क्या है, कंपोनेंट ए आया, जैसे रुको रुको दो, अभी दिख रहा है। हाँ। हम्म। इसमें जो पहला फिगर दिख रहा है उसमें क्या ये दिख रहा है, एक लाइन खींची गई है सॉल्वेंट फ्रंट की, पहले सॉल्वेंट हमारा वहां तक था। ठीक, हाँ। और हमने जो लाइन खींची थी इंक वाली वो थोड़ी ऊपर रखी थी। हम्म।
अब या तो पेपर को थोड़ा थोड़ा नीचे करो, या तो जो सॉल्वेंट थोड़ा ऊपर उसको बढ़ा रहा है उसमें हम। ठीक है, तो जो हमारी ओरिजिनल लाइन है पेपर वाली वो तो वहीं पे है, देखो दूसरे फिगर में। हाँ। और पानी को जब ऊपर किए हैं तो पहले कौन सा कलर दिखा यहाँ पे? रेड। और रेड। ऐसे करते कई सारे कलर दिखे, लास्ट में क्या दिखा है? वो वायलेट दिखा है ना? हाँ तो विबग्योर पता है ना, विबग्योर हाँ हाँ रेड की लेवल ज्यादा होती है। पहले आगे दिख गया, दिख रहा है। हाँ। लास्ट में वायलेट दिख रहा है, क्लियर है? हम्म। तो हमें एक चीज यहाँ पे दिख गया है, क्लियर है? अब हमने क्या किया, पहले दूसरे वाले में क्या किया हमने, पेपर जो है पेपर सॉलिड का फ्रंट है और बढ़ा दिया ऊपर, देखो तीसरे में दिख रहा है ना, सॉलिड का फ्रंट और बढ़ा दिया है। हाँ। हम्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा जो है कलर छोड़ेगा, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा। तो जब छोड़ेगा तो हमारा ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे था वो पॉइंट, और जो सॉलिड फ्रंट है उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग छोड़ेगा। जैसे दूसरा फिगर देखो, सॉलिड फ्रंट और ओरिजिन के बीच में हमारा जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं अप्रोक्सीमेटली, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी दिख रहा है। हाँ। और तीसरे फिगर में देखो हमारा दिख रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली। हम्म। तो यहाँ पे हमने देखा जाए दो पेपर ले लिए एक तरीके से, क्लियर? मतलब क्या हुआ, एक तरीके से हमारा जो पेपर है उसको पेपर के नीचे, जो पेपर है ऊपर नीचे करें मान लो, ये पानी को ऊपर नीचे करें, तो हमारा कलर ऐसे दिखेगा, कहीं रेड है कहीं ऊपर नीचे कहीं नीचे, ऐसे दिखे नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, कलर मतलब कि हम सेपरेट कर रहे हैं डाई को, है ना, ब्लैकिंग से। इसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। क्या यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। हम्म। तो बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा एक हमारा ग्रीक वर्ड है जिसको बोलते हैं, क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? कलर। क्लियर है? हाँ। तो इस टेक्निक को हमने सबसे पहले क्यों यूज किया था? सेपरेशन ऑफ कलर के लिए। ठीक है। हम्म। एप्लीकेशन क्या क्या है इसके में? जब हम सेपरेट करते हैं कलर को डाई से, क्लियर है, डाई अपने पास है उससे कलर निकालने के लिए। ठीक है। हाँ। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर से, या फिर ड्रग्स को फ्रॉम ब्लड से। क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो जो ब्लड है हमारा उसमें से जब ड्रग्स निकालना होता है क्या यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं? फोटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है? ओके। हाँ। अब देखते हैं अगला क्या है। सेपरेट करना है मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है। डिस्टिलेशन क्या होता है कि दो हमारे ऐसे लिक्विड जो हमारे मिक्सेबल लिक्विड है, ठीक, ठीक, जो बॉईल करते हैं, ठीक, हमको मालूम बॉईल करें और डिकम्पोज ना हो, है ना? हाँ। तो बॉयल जब करें लेकिन विदाउट डिकम्पोजिशन, ठीक, और उन दोनों के बीच में हमारे क्या हो डिफरेंस, कितना बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो सफिशियंट हो। क्लियर है? जैसे मान लो क्या हमें सेपरेट करना है, एसीटोन और वाटर को। किसको? एसीटोन और वाटर वो। को, वाटर को। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक मिक्सचर लेंगे, उस जो मिक्सचर था उसको ले लिए हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क में। इसे क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन फ्लास्क, दिख रही है? ले लिए हम। ये क्या है? मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर का है। ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से नीचे को हीट में, ये हमारा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे से। क्लियर? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इन दोनों का हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस, जो बॉइलिंग पॉइंट है डिफरेंस है। ठीक। तो हाँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जब किया है तो इसमें से जो हमारा एसीटोन हमारा है, क्या है? एसीटोन। एसीटोन। हाँ, एसीटोन हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर मान लो इससे कम है, तो ये जल्दी हमारा बॉयल होगा। बॉयल होगा तो वेपराइज होगा, और वेपराइज होने के बाद ऊपर तो हमने बंद कर रखा है ये, हाँ। है ना? और हमें उसका एसीटोन का वो बॉइलिंग पॉइंट पता है, तो हमने उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या लगा रखा है? थर्मोमीटर लगा रखा है। हम्म। थर्मोमीटर से नाप रहे हैं, हमने बॉयल किया है, एसीटोन हमारा वेपराइज हो रहा है, और हमारा इस रास्ते से निकल रहा है यहाँ पे। क्लियर? हाँ। यहाँ पे हमारा वेपर फॉर्म में है, ठीक, एसीटोन, और पानी भी वीकर में ही है, फ्लास्क में ही। जब निकला, अब इसमें से पाइप से जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि पाइप से वेपर जो है उसे हम चाहेंगे ठंडा करें। ठीक। तो हमने एक सेटअप लगा रखा है, ये दिख रहा है? ये हाँ। सेटअप हमारा क्या करेगा, एसीटोन जो हमारा निकल रहा है वेपर में उसको हम ठंडा करेंगे। ठीक। क्लियर है? ठंडा कैसे कर रहे हैं ये देख लो पहले।
अच्छा, मान लो हमने इसको ठंडा कर दिया है, तो यहाँ से हमारा जो निकलेगा ये ऐसे, ये क्या होगा, हाँ, हमारा होगा, ये एसीटोन होगा कि नहीं होगा? होगा। आ गया कि नहीं आ गया? अब आया। बात यह है कि हमें जो प्रोसेस लगा है कि हम उसको ठंडा कैसे कर रहे हैं, ये चीज है। ठीक, ठंडा करने के लिए क्या कर रहे हैं, ऊपर से जो पाइप हमारे जा रहे थे उसके ऊपर हमने कवर कवर कर लिया, चारों तरफ से दिख रहा है, क्लैंप लगा दिए एक। ठीक, नीचे से डाल रहे हैं ठंडा पानी, डाल रहे हैं, हाँ, और उसके बीच से गर्म एसीटोन जा रहा है, ठंडा पानी चारों तरफ है। तो कुछ टाइम बाद जो ठंडा पानी गर्म होगा नहीं होगा, होगा। तो नीचे से ठंडा पानी डाल रहे हैं और ऊपर से गर्म पानी निकाल ले रहे हैं। जो हमारा एसीटोन जो है पानी को गर्म कर दे रहा है, और एसीटोन खुद ठंडा हो जा रहा है ठंडे पानी की वजह से, और हम एसीटोन को यहाँ कलेक्ट कर लिए। क्लियर हो गया नहीं हो गया? हाँ, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस कहाँ यूज करते हैं, जहां पे हमारे उन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस हो, सफिशिएंट डिफरेंस हो। क्लियर है? हम्म। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। तो हम डिस्टिलेशन मेथड कहाँ यूज करते हैं, सेपरेट करने के लिए इसको, एसीटोन और वाटर को। क्लियर है? और लास्ट में हमारा इसमें क्या बच जाएगा, हमारा वाटर नेक्स्ट। बच जाएगा। अच्छा। क्लियर है? हाँ। पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा है, डायग्राम में सब कुछ बना लोगे, कभी आए तो कर हम्म। लोगे? ओके, हाँ। ठीक है। अब हमारा क्या होता है, एक और प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, हाँ। इसमें तो हमारे क्या सफिशिएंट होना चाहिए डिफरेंस, काफी डिफरेंस है मान लो। ठीक, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब लगाते हैं हम, क्या फ्रैक्शन एक थोड़े से थोड़े पार्ट के लिए कर रहे हैं। क्लियर है? जब हाँ। हमारा उनका बॉइलिंग डिफरेंस कितना हो, 25 केल्विन से कम हो। क्लियर है? जैसे हाँ। मान लो हमें सेपरेट करना हो गैसेस को एयर से, तो यूज करेंगे, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निकालना हो। तो बात यह है कि जो डिस्टिलेशन हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उनको डिफरेंस तो होगा है। इसमें क्या करते हैं, हम एक फ्रैक्शनल पार्ट लगा देते हैं। तो जो पहला फिगर था, सेटअप था, उसमें हमने क्या किया, ये पार्ट दिख रहा है, हाँ। ये हमने एक फ्रैक्शनल कॉलम अलग से लगा लिया है। क्लियर है? हम्म। हम्म, ये इसको फिल्टर कर लेगा। तो यहाँ से हमने जो पेट्रोल प्रोडक्ट थे यहाँ से निकले, ऊपर गए, कुछ यहाँ फ्रैक्शनल कॉलम से होते हुए फिर अब यहाँ जाएंगे, फिर ठंडा करके उसको हम निकाल लेंगे। क्लियर है? हाँ। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, गैसेस निकालने के लिए एयर से, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निकालने के लिए। क्लियर है? अगर गैसेस को निकालते हैं, ठीक है, तो गैस को चलो अच्छे से पढ़ लेते हैं कि हम गैस कैसे निकालते हैं एयर से। ठीक है, अच्छा, एयर की बात की जाए, तो एयर हमारा क्या एक होमोजेनस मिक्सचर है कि नहीं, पहले बताओ। है नहीं। होमोजेनस नहीं है? अच्छा, है बट। हाँ, है। है ना, एक होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, कंफ्यूजिंग। और इसे सेपरेट कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। क्लियर है? कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। होता क्या है, सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मान लो कोई एयर है, क्लियर, एयर है, उस एयर को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे। मतलब क्लियर है, कंप्रेस कर हाँ। दिए, अच्छा कंप्रेस करेंगे और कूल कर देंगे। कैसे, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। कंप्रेस करेंगे कैसे कर सकते हैं हम, प्रेशर बढ़ा के। हम्म। कूल कैसे करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करके। क्लियर है? दो हाँ। प्रोसेस करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो हमारा एयर है वो लिक्विड एयर बन जाएगा नहीं बन जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ गया नहीं आ गया एयर, आ गया। एयर हमारा लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब कुछ भी कर लो उसके साथ, है कि नहीं? हाँ। अब क्या है, हम उसको धीमे धीमे वार्म करेंगे। क्लियर? हम्म। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम लगा लेंगे उसमें। हाँ। ठीक? ये हमारे इस जगह पे तुम वहां ये निकलो, इस जगह पे ये निकलो। ठीक, तो गैस हमारे अलग अलग हाइट पे डिफरेंट हो जाएंगी। मान लो, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखते हैं, ठीक, जैसे हमारा जो नाइट्रोजन दिख रहा है -198 6 डिग्री, आर्गन 186, फिर ऑक्सीजन 183 पे। ठीक, नाइट्रोजन का हमारे परसेंटेज कितना होता है, 78%, सबसे ज्यादा होता है। नाइट्रोजन में फिर ऑक्सीजन होता है, फिर आर्गन होता है। लेकिन इन सब का डिफरेंस, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होते हैं। क्लियर है? हम्म। तो इसे हाँ। कैसे याद कर सकते हो, नाव याद कर लो। याद रहेगा नहीं याद रहेगा, नाव। हाँ। हम्म, एन नाइट्रोजन, फिर ए आर्गन, अगन। फिर ओ ऑक्सीजन, याद रहेगा नाव। हाँ।
चलो देखते हैं कैसे डायग्राम है ये बना हुआ है। यहाँ से दिख रहा है एयर आई फिल्टर करके दिख रहा है, एयर आई है। हमें उससे पहले क्या करना है, कंप्रेस करना है। तो एयर को हम कंप्रेस कर लेंगे, प्रेशर लगा के दिख रहा है। हाँ देखो दिख रहा है, इधर से कुछ प्रेशर लगा रहे हैं तो एयर कंप्रेस हो गई। ठीक, कंप्रेस तो हो गया, लेकिन हमारे इसमें क्या एयर क्या है, हॉट है ये। अब हमें क्या हॉट एयर को है ठंडा करना है, कूल करना है ना। तो एक चैम्बर में ले गए हैं, दिख रहे हैं, हाँ। एक चैम्बर। ये हमारा क्या है, कूल कर दे रहा है इसको। हम्म। कूल कैसे करेंगे, जिस चैम्बर में ले गए हैं उसमें हम पानी गुजार गुजार रहे हैं, ठंडा पानी डाल रहे हैं और गर्म पानी निकाल रहे हैं। याद है कि नहीं याद है, जिससे पहले फिगर किए थे कि हॉट को हाँ। कोल्ड करने के लिए वही फिगर तो कोई लगने नहीं लग रहा है कि उसमें के बीच से हम अच्छा। क्या कर निकाल दे, पानी निकाल दे सराउंडिंग से। क्लियर है। हम्म। अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि हॉट एयर क्या बने, कोल्ड और कंप्रेस एयर आगे कि नहीं आ गई यहाँ पे। आ गई। और उसको हम एक सेपरेटर में ले गए हैं। हाँ। सेपरेटर में क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एज ए डाई गैस निकल गई यहाँ से पहले ही। क्लियर। हम्म। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डाई गैस बन गई ना एक तरीके से, सॉल्व है ना। हाँ। अब क्या है, जो हमारा लिक्विड बचा है दिख रहा है, ये लिक्विड को हमने ऐसा ले गए हैं और इसको एक्सपेंशन जेट के द्वारा इसमें डाल दिए हैं। किसमें डाल दिए हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के द्वारा इसमें हल्का हल्का गर्म कर रहे हैं। पहले कुल था। ठीक, तो अब उसके जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग सबसे ऊपर क्या निकल रहा है, देखो नाइट्रोजन निकल रहा है, फिर आर्गन निकल रहा है, फिर ऑक्सीजन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड ऑक्सीजन निकल गई, दिख रहा है पहले। नाव याद करो, बजा है नाव, हाँ। नाइट्रोजन फिर आर्गन फिर ऑक्सीजन। क्लियर है। हाँ। हम्म। चलो, तो हमने गैस हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, इससे हम सभी गैस निकाल सकते हैं। CO2 यहाँ से पहले निकाल चुके हैं, दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे ऊपर जो फ्लास्क है उसमें पहले नाइट्रोजन फिर ऑर्गन और फिर ऑक्सीजन लिक्विड नीचे रह जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। हाँ। ओके, तो ये क्या हमारा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है। क्लियर है। हम्म। ठीक है। अब हमारा क्या है, ऑप्टेन करना है क्या हमें, प्योर कॉपर सल्फेट को। ठीक, कहाँ से, हाँ। एक इम्प्योर सैंपल से। ठीक, तो एक प्रोसेस होता है जिससे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। आपको पता है क्रिस्टलाइजेशन, हमने पहले पढ़ा चुके थोड़ी देर पहले, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। याद करिए कि जब हम चीनी को मिलाते हैं पानी में, याद है, तो जब ओवर सेचुरेशन हो जाता है, याद है, पहले से अनसेचुरेटेड रहेगा, फिर सेचुरेट होगा, और फिर क्या होगा, ओवर सेचुरेट। जब सेचुरेशन के बाद नहीं मिलेगा तो हम उसको गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद उसमें और मिलाएंगे तो ओवर सेचुरेट होगा नहीं होगा। उसके बाद होगा। क्या होगा कि हमारे उसके पार्टिकल सॉलिड फॉर्म बनने लगे, नहीं बनेंगे, होता ही नहीं होता है चीनी में, देखो शरबत में या फिर चाशनी में कि हमारे चीनी के जो सॉलिड पार्टिकल बनने लगते हैं ना, तो उससे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। क्लियर है। हाँ। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, सेपरेट करते हैं किसको, प्योर सॉलिड को, सॉलिड फॉर्म में आता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, हाँ। क्रिस्टल के फॉर्म में सॉलिड में निकाल लेते हैं, कहाँ से, सोल्यूशन से। ठीक है। तो जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है वो बहुत बेटर टेक्निक है इवेपोरेशन टेक्निक द्वारा। बात है कि इसका यूज कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। जो हमारा प्योरिफिकेशन सॉल्ट पता है, सॉल्ट जो हम सी से हाँ। लेते हैं हाँ। हाँ। वहां यूज करते हैं। हाँ, ये पढ़ा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, फिटकरी। जब हमारा सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ फिटकरी, जिसको बोलते हैं एलम, ओके। इम्पोर्ट सैंपल से। क्लियर हो गया। हाँ। और तीसरा क्या हो गया, इसका एग्जांपल है कॉपर सल्फेट निकालना है। क्लियर है। हाँ। तो सॉल्ट, एलम, या फिटकरी, या फिर कॉपर सल्फेट, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से निकालते हैं। क्लियर है। हाँ। नेक्स्ट क्या है, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम जो हमारे घरों पे आता है ना। ये भी हमारा क्या है, कैसे प्योरिफिकेशन करते हैं ये भी देख लेते हैं। मान लो रिजर्वर है ये। ठीक, उसको हमने क्या सेटल डाउन कर दिया, देख रहे हैं, हाँ। जो सॉल्ट है वो सेटल डाउन हो गया, सीमेंट टैंक लगा दिए एक। ठीक, अभी क्या हुआ है, ये हमारा क्या है, सेडिमेंट को सस्पेंड कर देंगे हमारे लोडिंग के द्वारा। ठीक, अब इसमें वाटर ले गया है। वाटर में क्या है, इसमें कई सारे हमारे लेयर लगा दिए, दिख रहे हैं। हाँ। पहले फाइन सैंड लगा दिए, फिर ग्रेवल लगा दिए, फिर कोर्स ग्रेवल लगा दिए, उसको जो पानी निकलेगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, पानी तो हमारा फिल्टर हो गया, लेकिन अभी क्या है उसमें बैक्टीरिया तो होंगे नहीं होंगे। तो उस बैक्टीरिया में क्या करने, क्लोरीन मिला देते हैं।
किल करने की बैक्टीरिया को। क्लियर है? हाँ। फिर वही पानी हमारे घरों में आता है। क्लियर? सप्लाई पानी। ओ हाँ। ओके। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है कि हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर जिसमें क्या कंटेन केरोसिन हमारा पेट्रोल है। ठीक है। अच्छा, केरोसिन और पेट्रोल हमारे दो लिक्विड हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट हमारा दिया गया, डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगे नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक है। अगला क्या है, तो ये कैसे करेंगे कर लोगे डायग्राम बना के पूरा? याद है कि नहीं याद है? हाँ। ठीक, ऐसे फ्लास्क लेंगे फिर ऐसे रहेगा, है ना? ऊपर हाँ। एक वो फ्रैक्शनल फ्लास्क लगा देंगे, इस फ्रैक्शनल फ्लास्क के इसको कंडेंस करके फिर यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। याद है? और हाँ। यहाँ पे क्या है, कूलिंग के लिए लगा देंगे, दिख रहा है ऐसे, ये ऐसे। यहाँ पे हम्म। कोल्ड वाटर है, ये हॉट वाटर है। क्लियर है? ऊपर हाँ। थर्मामीटर लगा देंगे नापने के लिए, है ना? हाँ। ओके। अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं कि नेम द टेक्निक्स टू सेपरेट द बटर को निकालना फ्रॉम कर्ड से। क्या है? बटर को सेंट्रीफ्यूगेशन। निकालना है कर्ड से। तो बताओ कौन सी टेक्निक लगेगी? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। और साल्ट को निकालना सी वाटर से। क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, ठीक है। ओके। और अगर कैम्फर को निकालना है सॉल्ट से तो? सब्लिमेशन। राइट। याद है, सब्लिमेशन, जो हमारे डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाता है। क्लियर है? हाँ। अच्छा, अब क्या आ गया कि थर्ड क्वेश्चन के व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेट करते हैं बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिनको हम प्योरीफाई कर सके सॉल्ट को अलग करने के लिए। क्लियर है? ओके। हाँ। सॉल्ट ही तो होता है, याद करो। क्लियर हाँ। है? हाँ। अच्छा, अब देखते हैं अगला क्या है कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। क्या है? फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं कि जब हमारा चेंज ऑफ मैटर हो जाए। ठीक। हम्म। मतलब कि हमने कोई 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 हमारा ऑब्जेक्ट मैटर है मान लो, और उसको हम चेंज कर दिया, लेकिन केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ। मतलब उसकी फिजिक्स चेंज कर दी है, मतलब क्या क्या चेंज कर रहे हैं, उसका साइज चेंज कर दिए हैं, शेप चेंज कर दिए हैं, उसका फेस चेंज कर दिए हैं। क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि उसका हम फिजिकल अल्टरेशन कर रहे हैं। क्या है? फिजिकल अल्टरेशन ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? हम्म। बट उसका जो जो कंपोजिशन है वो तुम्हारा सेम रहे, बट स्टिल सेम सब्सटेंस वही रहे। वो क्लियर है? जैसे मान लो वाटर, है ना? क्या है? वाटर। वाटर। वाटर को हमने क्या किया है, आइस क्यूब बन गया है। तो जो फॉर्मूला वाटर का वही आइस का है, वही वाटर पर फॉर्मूला तो वही रहा है, चेंज थोड़ा ना हो रहा है वो, बट इसके हाँ। फॉर्म चेंज हो रहे हैं। हाँ। क्लियर है? फॉर्म। तो हाँ। फेस चेंज हो गया, या फिर कह दो चेंज ऑफ साइज शेप। जैसे पेपर लो और उसको फोल्ड करो, तो पहले पेपर बड़ा था, फोल्ड करने पर उसका पेपर हाफ हो गया है, तो उसका साइज चेंज होगा नहीं हो गया है साइज, हो गया। शेप चेंज हो गया ना? जैसे हाँ। लेमन ले लो, लेमन पूरा एक बड़ा सा है, उसे हमने कट कर दिया, हम्म। कट करने के बाद क्या होगा, लेमन हाफ हो जाएगा। लेकिन क्या जो लेमन था वो लेमन ही रहेगा, कुछ और रहेगा? सेम रहेगा वो। लेमन है तो उसका क्या कोई कंपोजिशन, क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। क्लियर है? हाँ। अच्छा, ठीक इसके उल्टे ही, ठीक, कि जब दो केमिकल रिएक्ट करें हमारे मान लो और बना दे एक नया सब्सटेंस, तो उससे क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। हम्म। हाँ। जैसे मान लो दूध लिया था, उसमें बैक्टीरिया डाले, दही बन गया, दूध से दही बन गया, है ना? हाँ। हम्म। हाँ। अच्छा, जैसे मान लो हमने लकड़ी लिया, उसको जला दिया फायर से, है ना? तो क्या हाँ। हो जाएगा, अब उसके डस्ट वो हमारा जल के स्वाहा बन गया ना, खत्म, है कि नहीं, ऐश बन गया उसके। हम्म। तो उसकी स्टेट चेंज हो गया नहीं, चेंज हो गया? हो गई। तो जनरली क्या होता है, जो हमारे फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होते हैं, उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, हमेशा नहीं बट जनरली। क्लियर है? जैसे हम्म। पेपर लो, मोड़ो, फिर कर लो, है कि नहीं, हम्म। फिर खोल लो, है ना? ठीक है। और जो केमिकल हमारे वो इरिवर्सिबल होते हैं। क्लियर है? हम्म। फिजिकल हाँ। में क्या हमारे कोई प्रोडक्ट बनता है क्या? नो। नो। जो है वो तो वही रहेगा ना, लेकिन हाँ। इसमें न्यू प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? केमिकल हम्म। में। ठीक है।
कुछ हमारे फिजिकल चेंज होते हैं कब, जब उनको हम हीट करते हैं, कूल करते हैं। ठीक है, देखा नहीं? जब वाटर से आए से फिर वापस तो हीटिंग कूलिंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फेज चेंज, फिजिकल चेंज। हो रहा है। क्या, अच्छा, फिजिकल चेंज में क्या हमारे केमिकल बॉन्ड चेंज होते हैं क्या? नहीं। नहीं। इसके उल्टे हमारा केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल बॉन्ड चेंज होंगे नहीं होंगे? होगा। होंगे। और इसमें हमेशा क्या है, इन्वॉल्व हो गए, एब्जॉर्प्शन हो गए तो रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। हाँ। क्लियर? और रिवर्स नहीं होते हैं ये, मतलब जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होता है जनरली, और केमिकल चेंज हमारे जनरली इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे दही बन गया, तो दही से आप सोच रहे हो दूध बन जाएगा क्या? नहीं। नहीं। क्लियर है? हाँ। अब हमें चेक करना है कि इंडिकेटर क्या है हमारे, कि कैसे हमें मालूम चलेगा कि वो चेंज हो रहा है कि कौन सा है। तो फिजिकल चेंज में क्या हमारा है, चेंज हो सी रिसाइप, ये तो उसके फेज चेंज हो जाए। क्लियर है? हाँ। अच्छा, और जो फिजिकल चेंज हमारा क्या है, उसमें इंटरेक्शन होता है अदर सब्सटेंस के साथ, होगा, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? हाँ। जैसे मान लो कि हम चीनी लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, तो पानी मिलाते हैं, तो वो उसमें मिल गया, क्या उसका जो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा क्या? वो नहीं। उसमें मिक्सचर में क्या डिजॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, या तो उसका नेचुरल कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? हाँ। क्या उसमें फिर से रिवर्स कर सकते हैं क्या, पानी के ले लिए तो हम कर सकते हैं हीटिंग के द्वारा, है ना? हाँ। कर लेकिन सकते। केमिकल चेंज को नहीं कर सकते हैं। तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि हमारे इंडिकेटर क्या क्या है केमिकल चेंज के? फायर हो गया, उस पर हम लाइट प्रोड्यूस करें फिर हीट करें, है ना? हाँ। प्रोड्यूसिंग अ गैस, अननेचुरल कलर चेंज हो जाए अपना। कलर चेंज तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन नेचुरली हो रहा है ये, यहाँ पे अननेचुरल कलर चेंज हो गया, या फिर उसकी मान लो स्मेल चेंज हो गई है। क्लियर है? हाँ। चलो, अब देखते हैं कुछ चीजें, कि जैसे मान लो हमें क्या क्रश करना है, कैन को। ठीक, तो ये कौन सा चेंज हमारा फिजिकल चेंज है? क्लियर है? इसमें क्या हो रहा है हमारा चेंज, इसमें क्या हो रहा है, इंडिकेटर क्या है, चेंज ऑफ शेप और साइज हो रहा है। क्लियर है? हाँ। हाँ। अगला क्या है, जब हम बर्न कर देंगे एक स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम को, ठीक, तो जब उसके बर्न कर रहे हैं तो उसमें फायर हिट लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं? लगा रहे हैं। तो केमिकल कंपोजिशन होगा नहीं होगा? होगा। होगा। मेथेन बबल जब हमें निकलते हैं तो फायर हीट लाइट होते हैं, केमिकल हाँ। कंपोजिशन, केमिकल चेंज होगा नहीं होगा? होगा। हीट करना है बॉल को और रिंग को मान लो, ठीक, तो यहाँ पे हीट लिख रहे हैं, ठीक, तो वो फिजिकल चेंज हुआ क्योंकि इसमें चेंज ऑफ साइज और शेप हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? हाँ। फिजिकल, तो फिजिकल और केमिकल चेंज समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया। ओके। जैसे मान लो बर्न करना है पीस ऑफ पेपर को, दिख रहा है, हाँ। ठीक है, केमिकल हमारा है। हाँ। क्लियर है? केमिकल। हाँ। हम्म। गेटिंग पेपर वेट, पेपर को गीला कर दो, तो ये क्या होगा, उसका फॉर्मूला चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, फिजिकल है। क्लियर है? ये हाँ। होगा ये। क्लियर है? हाँ। हम मिक्स कर दे विनेगर को, बेकिंग सोडा को, है ना, बैलून में डाल दे, है ना, तो क्या, केमिकल, है ना? हम्म। ठीक है। डिसॉल्व करना है सॉल्ट को वाटर में, क्या होगा, फिजिकल होगा। क्लियर है? हम्म। हम्म। चलो आगे देखते हैं। मेल्टिंग आइस दिख रहे हैं, फिजिकल है। अब देखते हैं सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के टाइप के हमारे होते हैं, ठीक है। तो जनरली हमारे दो होते हैं बेसिक, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो एलिमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयले। क्या था? रॉबर्ट बॉयले। रॉबर्ट बॉयले। इन्होंने फर्स्ट फर्स्ट टाइम ये टर्म को यूज किया था एलिमेंट को, कब, इन 1961 में। क्लियर है? हाँ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एंटोनी लॉरेंट आया, लेवोसियर, एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, ठीक है। हाँ। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने एक स्टैब्लिश किया एक्सपेरिमेंटल यूजफुल डेफिनेशन किसके, एलिमेंट की बताइए, तो है क्या एक्चुअल में एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट हमारा क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है। क्लियर? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है दैट कांट बी ब्रेक इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। क्लियर है? जिसको हम तोड़ नहीं सकते सिंपल सब्सटेंस में बाय केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? हाँ। हम्म। तो हम ये, अगर हम तोड़ नहीं सकते तो हम ये कह सकते हैं
कि ये हमारे फंडामेंटल यूनिट है मैटर की। कह क्लियर? सकते हैं। ओके। अब बात करते हैं कि जो अगर एलिमेंट है उनको डिवाइड क्या करते कर सकते हैं। बेसिकली हमारे क्या है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। क्या है? मेटल, नॉन नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल। आप मेटल और नॉन मेटल तो जानते ही होंगे, राइट? हाँ मेटल जैसे कि हमारा सिल्वर, गोल्ड, है ना, हाँ एल्युमिनियम। ये सब हमारे क्या है, मेटल है। मरकरी। नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, है ना, ये सब चीजें। क्लियर है? हाँ। ओके। तो अब बात आती है मेटलॉइड क्या होते हैं। मेटलॉइड हमारे एक तरीके से एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, किसकी, बिटवीन मेटल और नॉन मेटल दोनों की। जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्लियर है? हाँ अब देखते हैं मेटल की प्रॉपर्टी क्या क्या है। क्या है मेटल की प्रॉपर्टी? तो मेटल जो हमारे जनरली क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, मतलब शाइन होते हैं जनरली। शाइन होते हैं। हाँ ऑलवेज नहीं, बट जनरली। हाँ लस्टर मतलब क्या होता है, साइन। क्लियर है? हाँ इनके कलर होता है, कैसे होता है, सिल्वर ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर होता है। क्लियर है? हाँ जनरली ये कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, हाँ। है? ये डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? डक्टाइल। डक्टाइल डक्टाइल क्या होते हैं, जब भी हम किसी वायर्स। मेटल को खींच खींच के तार बना दे, पतला पतला हाँ वायर, उन्हें क्या बोलते हैं, डक्टाइल। डक्टाइल। ठीक। और क्या होते हैं, मेलेबल। मेलेबल। मेलेबल, मेलेबल क्या होते हैं, उनको पीट पीट के थोड़े से उनको एक पतली शीट बना दे। हाँ मेटल जैसे होता नहीं है, जैसे मान लो कि गोल्ड है, अपने मान लो है गोल्ड है ना, तो गोल्ड क्या करते हैं, उससे हम बहुत पतले पतले तार बनाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, हाँ। जैसे जंजीर बनाते हैं, राइट? तो हम्म डक्टाइल नेचर का हो गया है। और उसको पीट बिल्कुल बिल्कुल शीट की तरह बना देते हैं, है ना। हम्म। जैसे मान लो अपने बक्से वगैरह देखे होंगे, बक्से वगैरह, तो हाँ बिल्कुल शीट की तरह होती नहीं, बल्कि तो वो हाँ। क्या फीचर है, वो मेलिएबल है, थिन शीट बना दी है। बक्से की जो चादर होती है पतली पतली, है ना। हम्म। ठीक है। अगले प्रॉपर्टी क्या है, सोनोरस। सोनोरस क्या होते हैं, साउंड करना। तो मेक रिंगिंग, वो साउंड करते हैं कब, जब उनको हिट करते हैं, होता नहीं है, खट्टा हाँ से, जैसे लोहा लो, खट्टे से आवाज करेगा नहीं करेगा, करेगा। एल्यूमिनियम गोल्ड आवाज करता है ना। हाँ ठीक है। जनरली हमारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं जनरली। ठीक है। लेकिन मरकरी हमारा एक ओनली मेटल है जो लिक्विड है, एक रूम टेम्परेचर पे। क्लियर है? हम्म। ठीक है। अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो हमने मेटल क्या, मेटल जनरली में क्या बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, हाँ। एक्सेप्ट फॉर सोडियम। क्लियर है? सोडियम इसका एक्सेप्शन है। क्लियर है? हम्म। ठीक है। और वही नॉन मेटल क्या हमारे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट। सॉफ्ट। लेकिन एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड बहुत हार्ड होता है। क्लियर? हम्म। पूरी केमिस्ट्री आप जहाँ जो कुछ रूल पढ़ रहा हो, हर चीज पे एक्सेप्शन है, और आपको एक्सेप्शन ही याद रखना है। क्लियर है? हाँ। हम्म। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। बताओ मेलेबल क्या होते हैं? कन्वर्टिंग इनटू शीट्स। वेरी गुड। और डक्टाइल? वायर्स। वायर। ठीक है। हम्म। जबकि नॉन मेटल क्या होता है, हमारे ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल। कैन ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल पीस में, जैसे डायमंड लो, मार दो, टूट गया, पूरा कांच लो टूट गया, है ना, नॉन मेटल। क्लियर है? हाँ। हम्म। ये जो मेटल हमारे क्या शाइनी और लस्ट्रस होते हैं। क्लियर हम्म। है ना। जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं। क्लियर है? और नॉन लस्ट्रस भी होते हैं, लेकिन क्या है, एक्सेप्ट आयोडीन। क्लियर है? तो एक्सेप्शन हमेशा रहेगा। क्लियर है? हम्म। नॉन लस्ट्रस होते हैं एक्सेप्ट आयोडाइन। ठीक है। ओके हाँ। जहाँ मेटल होते हैं जनरली क्या हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? हम्म। और नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके। याद रहेगा? हाँ याद कैसे करें, नॉन मेटल में एन आ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी एन आ रहा है, याद है? हाँ। मेटल हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। हम्म। जबकि नॉन मेटल क्या है, बैड कंडक्टर हमारे होते हैं, ये तो हाँ। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। क्लियर है? हाँ। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ध्यान रखना। ठीक है।
एक्सेप्ट ग्रेफाइट मतलब क्या होगा कि इसमें से हमारी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो पेंसिल होती है, उस पेंसिल को जो पावर होती है ना, सर्किट स्विच बोर्ड, उसमें नहीं डालना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लो तार खराब हो गया तो उसमें कुछ न कुछ कोई स्टिक या फिर कुछ लेके डालते हैं, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं पेंसिल डाल देते हैं, राइट। हाँ। तो पेंसिल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पेंसिल में क्या होता है ग्रेफाइट होता है, और वो और उसमें खुद। से क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो करंट लग जाएगा। क्लियर है? हाँ। ओके। मेटल कहाँ यूज होते हैं? हमारे मशीनरी में यूज होते हैं ना, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, सब चीजें हैं। ठीक है। नॉन मेटल में कहाँ बेसिकली यूज होते हैं? मेडिसिन और केमिकल यूज के लिए। क्लियर है? हाँ। ओके। अब अपने यहाँ क्या बोलते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। ठीक है। प्रेजेंट में हमारे मोर देन 100 एलिमेंट, कितने? मोर देन 100 है। ठीक है। जिसमें से 92 एलिमेंट हमारे क्या नेचुरली अकर होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, मैन मेड है, मतलब कि ह्यूमन ने भी बनाए हैं एलिमेंट को। क्लियर है? हाँ। मेजोरिटी एलिमेंट हमारे क्या है, सॉलिड है। क्लियर है? ओके। हाँ। 11 एलिमेंट आर इन द गैस स्टेट्स हैं, कितने हमारे हैं? 11 11। गैस में है। क्लियर है? हाँ। 2 एलिमेंट हमारे, ठीक है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। एक तो हमने पढ़ा था मरकरी, पढ़ा याद है? हाँ। और दूसरा क्या, ब्रोमीन। हम्म? हाँ। तो मरकरी और ब्रोमीन हमारे रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। क्लियर है? हाँ। हम्म। और ये तो हमारे रूम टेम्परेचर पे है। ठीक। लेकिन कुछ और हमारे हैं जो लिक्विड में होते हैं, जैसे गैलियम और सीजियम, लेकिन वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर, कितना, 303 केल्विन पे होते हैं। क्लियर है? हाँ। ओके। अब देखते हैं कंपाउंड क्या होते हैं। क्या है कंपाउंड? कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है, एलिमेंट में क्या होता है, जो हमारा एलिमेंट था वो सिंपल फंडामेंटल यूनिट था, राइट है। तो कंपाउंड हमारे क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिला देते हैं। तो वो कंपाउंड। हाँ। और इन्हें हम क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं। ऐसे नहीं बस मिला दिया, ऐसा नहीं, एक फिक्स प्रोपोर्शन में। तो ये बनते हैं कंपाउंड। क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब कंपाउंड तो बन गए हैं, ठीक। लेकिन बात यह है कि कम जब मिला रहे हैं दो चीजों को, तो मिक्सचर भी तो मिलाते हो, कंपाउंड में मिलाते, डिफरेंस क्या है? ठीक है। हाँ। तो दोनों डिफरेंस देखते हैं। तो कंपाउंड में हमने सुना कि एक नया कंपाउंड बनेगा, फिक्स प्रोपोर्शन बना रहे हैं, तो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। क्लियर है? हाँ। लेकिन मिक्सचर में क्या है, उनको हम जस्ट मिक्स कर देते हैं। ठीक है। और कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। क्लियर है? हाँ। ठीक है। जो हमें कंपाउंड है उसमें क्या कंपोजिशन क्या है, फिक्स है। ठीक है। हाँ। हर एक नया सब्सटेंस का जो कंपोनेंट हमारा है कंपोजिशन फिक्स है, जबकि मिक्सचर में क्या वेरिएबल होता है। क्लियर है? कम ज्यादा हाँ। कर सकते हैं, हाँ। जैसे वाला हमने ब्रास पढ़ा था, ब्रास याद है? जिंक कॉपर। ठीक है। हेलो। तो ब्रास हमारा क्या है, जिंक और कॉपर को मिलाए बनाए थे। ठीक है। जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है उसमें क्या है, टोटली न्यू प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है। ठीक। डिफरेंट प्रॉपर्टी रहेगी इसमें, जबकि इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट सब्सटेंस है वही प्रॉपर्टी रहेगी। क्लियर है? हाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट है उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, ओनली बाय केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा। जनरली नहीं कर सकते, बन गया तो बन गया, है ना। हाँ। लेकिन हम केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल प्रोसेस जो है कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। लेकिन मिक्सचर में क्या है, उनको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा। क्लियर है? हाँ। ओके। सो अभी तक हमने जो पहले बार देखते शॉर्ट में क्या क्या पढ़ा है, कि हमारे जो मैटर एक्टिविटीज देखा जाए कंपोजिशन में। ठीक। जो है मैटर है वो सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में होते हैं। ठीक। हाँ। उसमें हमारे दो होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। अच्छा। क्लियर? हाँ। तो प्योर सब्सटेंस में पहला आता है एलिमेंट, याद है? एलिमेंट हाँ। और कंपाउंड आते हैं। तो एलिमेंट क्या होते हैं, जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं सिंपल सब्सटेंस में, जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन,
आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी। क्लियर है? हाँ। कंपाउंड में क्या होते हैं, उसमें क्या है, कंपोजिशन फिक्स होता है और हाँ। उनको हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू केमिकल, इनटू एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन बाइकेमिकल। कैसे? इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन के द्वारा। जैसे मान लो वाटर, वाटर कैसे बना हमारा है, H2O मान लो, है ना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो H2O अलग कर देंगे और O2 अलग कर देंगे। क्लियर है? हाँ। हम्म। जैसे मान लो मेथेन, है ना, क्या है, CH4 है, तो C अलग हो जाएगा, ठीक, और H अलग हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। हम्म, अलग कर सकते हैं किसी प्रोसेस के द्वारा। ओके, शुगर है, सॉल्ट है, उन सबका सारा जो कंपोजिशन होता है हम कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे सॉल्ट का क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना, और भी सॉल्ट होते हैं। ओके, अब दूसरा क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर हमारे दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस में क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर है? और हेट्रोजेनस में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन कैसे, शुगर मिला दिया वाटर में, हाँ। सॉल्ट मिला दिया वाटर में, सल्फर मिला दिए कार्बन, सल्फर मिला दिए कार्बन डाइसल्फाइड में, या फिर वाटर मिला दिए अल्कोहल में। क्लियर है? यस। हम्म। और हेट्रोजेनस क्या हमारे हो गए, जैसे कि सैंड, है ना, सैंड एंड सॉल्ट हो गए, है ना, हाँ। शुगर सॉल्ट हो गए, है ना, हाँ। शुगर सॉल्ट और वाटर इन ऑयल, है कि नहीं, ये सब हमारे क्या है, मिक्सचर है। ओके, तो हमने अभी हेट्रोजीनियस। तक क्या क्या पढ़ लिया है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, मिक्सचर पढ़ लिए क्या होते हैं, ठीक, मिक्सचर में क्या होते हैं, मोर देन वन सब्सटेंस होते हैं, राइट, चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, ठीक है, और उन्हें मिक्स करते हैं किसी प्रोपोर्शन में, ठीक है। हाँ। जो हमारे सोल्यूशन होते हैं वो क्या, होमोजेनस मिक्सचर हमारे होते हैं, है ना, ठीक है। हाँ। और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में पढ़ा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है ना, पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन, या फिर सॉल्वेंट, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ। एक जगह हमारा सोल्यूशन है, एक जगह सॉल्वेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा है, कोलाइड। कोलाइड हमारा क्या है, हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ, कोलाइड हमारा हेट्रोजीनस है, लेकिन लगता कैसा है, अपीयर कैसे होता है कि हमारा होमोजीनस है। और होमोजीनियस। पार्टिकल साइज हमारा स्मॉल होते हैं, है ना, और नेक आई से देख सकते हैं। क्लियर है? और हाँ। स्कैटर करेंगे लाइट को, जिसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, है ना, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, एक डिस्पर्स फेस होता है और एक डिस्पर्सन मीडियम होता है। क्लियर है? होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, हाँ। वो हमारे एलिमेंट होंगे या तो फिर कंपाउंड होंगे। एलिमेंट क्या होते हैं हमारे, ये जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, कांट बी ब्रेक डाउन इनटू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हाँ। कंपाउंड क्या होते हैं हमारे, ठीक, जब हम दो से अधिक मोर एलिमेंट। एलिमेंट्स को मिलाते हैं, ठीक, और उनको मिलाते हैं किसी एक फिक्स प्रोपोर्शन में। एक्सपेक्टेशन। हाँ। हम्म। क्लियर है? हाँ। ठीक है। ओके, सो अभी हम लोगों ने क्या, ये पूरा चैप्टर, ये पूरा कंप्लीट विजन हम लोग का ये पूरा हो गया है। ओके, ओ। बाकी आप पढ़िए, कुछ डाउट होते हैं पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। फाइन। हाँ। ओके, बाय।